अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। भीम पड़ाका भीम, भीम पड़ाका बूम। कुछ समझ आया? अगर तुम लोगों ने कैंडलस्टिक को नहीं समझा इसी तरीके से जो मैंने अभी बोला है, उस तरीके से तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी मार्केट की सीधी सी जो बात है। प्राइस एक्शन का ये पार्ट 1 है कैंडलस्टिक का। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो पहले ही बता दूं, किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो पहले ही बता दूं बहुत लेंथी होने वाली है। अकेले बैठकर जब टाइम फ्री हो तब इस वीडियो को आकर देख लेना, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का पार्ट 1 है कैंडलस्टिक का। अगर तुम लोगों ने इसको छोड़ दिया, मिस कर दिया, तुमने टेक्निकल एनालिसिस की पहली सीढ़ी को स्किप कर दिया, अब तुम दूसरी सीढ़ी पे जा सकते हो, जो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है जी भाई। दूसरी चीज़ ये, एक भाई ने मुझे कुछ सवाल पूछा था, भाई फेकआउट ब्रेकआउट्स का कैसे पता लगाया जब कंसोलिडेशन हो, कहाँ पर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। प्राइस एक्शन का ही टॉपिक है इंशाल्लाह। ये कोर्स बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसी के अंदर मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगा। तो अब चलो, मेरी पीसी की स्क्रीन पर लंबी बहुत हो गई है। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो सामने कैंडलस्टिक चीट शीट खुली हुई है। रुको, अभी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये बात कि जो जो हम पैटर्न निकालेंगे, जो जो हम कैंडल को समझेंगे, उसको हम लाइव अप्लाई भी करेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर। ठीक है जी भाई, इस चीज़ से बेफिक्र हो जो। ये तुम्हें दिखेगा कि भाई कितना काम करती है ये चीज़, कितना काम ये चीज़ नहीं करती। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्राइस एक्शन का पार्ट 1 है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ठीक है जी भाइयों। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग चलेंगे किस तरीके से इस पूरे कोर्स के अंदर, कैंडलस्टिक के अंदर। ठीक है, ये पहली बता दूं लंबा होने वाला है। अगर टाइम है तब देखो, वरना आप स्किप करके आगे चले जाओ। इस तरह आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आधा इल्म इंसान को मौत तक ले जाता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अब तक। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों का जो काम है वो है कैंडलस्टिक बेसिक्स के ऊपर काम है। ठीक है, इधर इधर कोई काम नहीं है आप लोगों का, ना ही बेरिश में कोई काम है, ठीक है, ना ही न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स में भी कोई काम है। हम पहले कैंडलस्टिक बेसिक्स को समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है जी भाइयों। उसके बाद हम चले जाएंगे बुलिश कैंडलस्टिक्स पर, फिर हम चले जाएंगे बेरिश कैंडलस्टिक पर जो सिंगल कैंडल है। उसके बाद 2 कैंडल पैटर्न्स आता है बुलिश, फिर 2 कैंडल पैटर्न्स आता है बेरिश का, फिर 3 कैंडल की तरफ चले जाएंगे बुलिश, फिर 3 कैंडल पैटर्न्स पे चले जाएंगे बेरिश। पहले ही बता दूं हजारों पैटर्न्स होते हैं। अगर तुम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो जितने भी और भी पैटर्न्स आएंगे उनको तुम पढ़कर समझ आराम से उनसे समझ लोगे उसकी साइकी को। ठीक है जी भाइयों, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये बात भी समझ गए होगी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम बात करेंगे कि माइंड्स की, कि आप ट्रेडर का माइंड पढ़ने लग जाओगे एक चार्ट के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम तो नहीं होता, लेकिन टाइम लगाना होता है, सीधी सी बात है। अच्छा जी, बातें बहुत हो गई, अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ और आप लोगों को थोड़ा साइड पर कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, कैंडल स्टिक की होती क्या है पहले ये समझ लो। जापानीज कैंडल स्टिक है, मतलब एक जापान के बंदे ने निकाली थी, बस आप आसान लफ्जों में ये समझ लो। अगर ये भी नहीं समझना तो बस ये समझ लो, एक कैंडल होती है और इस कैंडल के अंदर लोगों के, ट्रेडर्स के, सबके इमोशंस छुपे होते हैं। ठीक है जी भाई, ये चीज़ समझ लो। कैंडल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इसको लिख लो, एक बॉडी होती है, एक विक होती है, बस ये 2 चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ इमोशंस होते हैं। वैसे ये मैंने खुद ऐड किए, लेकिन जो दिख रहा होता है वो भाई 2 ही होती है, लेकिन तीसरी होती है, इमोशंस होते हैं। समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा मार्किंग भी दिखाता रहूँगा ताकि रेड कलर से जो है मार्किंग आपको आसानी से दिखता रहे, तंगी ना हो। अब विक किसे कहते हैं और बॉडी किसे कहते हैं पहले ये समझो। ये जो जगह है, ये वाली चीज़, इसे कहते हैं बॉडी। ठीक है, कैंडल की बॉडी। ये जो जगह है, ये वाली जगह, इसको कहते हैं विक। ठीक है, विक क्या कहते हैं? विक। इन दोनों जगहों को कहते हैं विक। विक इसे कहते हैं बॉडी। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब तुम लोग ये समझ गए होगे विक किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं। अब इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, ये देख रहे हो, अपर शेडो और लोअर शेडो। ऊपर वाली जो विक होएगी उसको अपर शेडो कहेंगे, नीचे वाली जो विक होएगी उसको कहेंगे लोअर शेडो, और बीच वाली जगह को कहेंगे रियल बॉडी कह दो या बॉडी कह दो, जो मर्जी कह दो। देखो, नाम एक चीज़ के 2-2, 3-3, 4-4 भी हो सकते हैं, बस आपको ये समझना है। ट्रेडिंग के अंदर मैं हर वीडियो के अंदर ये समझाता हूँ कि काम पता होना चाहिए, वो चीज़ काम क्या करती है मार्केट के अंदर, उसकी कितनी हैसियत है मार्केट के अंदर उस चीज़ की। ठीक है जी भाइयों, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अब 2 बातें क्लियर कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। ये इसे कहते हैं लोअर विक, इसे कहते हैं अपर विक। ठीक है, इसे अपर विक कहते हैं, इसे लोअर विक कहते हैं, इसे लोअर शेडो भी बोलते हैं, अपर शेडो भी बोलते हैं, इसको बॉडी भी बोलते हैं। अब जो ये अपर विक का टॉप होता है इसको कहते हैं हाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पढ़ सकते हो, हाई। ठीक है, और जो लोअर विक होती है, लोअर शेडो होता है, इसके लोगों को कहते हैं लो, आसान लफ्जों में। अभी मैं समझाऊंगा ये कैंडल कहाँ का काम आती है, इसका कितना इनरोलमेंट है, ये हर जगह काम आती है, ये बता दूं। एसएमसी और आईसीटी के अलावा यह बाकी हर जगह काम आती है। और एसएमटी आईसीटी के काफ़ी ज़्यादा जो रूल्स हैं वो प्राइस एक्शन के अंदर है। जब मैं ये सब तीनों चीज़ें की प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो तुम लोग ये देख कर समझोगे ये दोनों बातें एक ही कार है, बस अलग अलग हैं। ये आपने खुद चॉइस करना है। वैसे मैंने तो हर चीज़ सीखी हुई है और आहिस्ता सीखता हूँ, हर रोज़ सीखता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहा हूँ, साथ साथ सीख भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ।
और काम भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर से बातें बहुत लंबी हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि भाई हाई और लो किसे कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, ये ओपन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ओपन कैंडल का, और ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज कैंडल का। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जब न्यू भी आता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ अब दोबारा से मार्किंग कर कर, ठीक है, शान आ जाए, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर लिखा है ओपन, इसका मतलब क्या है कि कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक गई, हाई तक, इधर बॉडी क्लोज नहीं हुई। ट्रेडर्स के जो इमोशंस थे उन्होंने सेल कर दिया, वो बेचने में इंटरेस्टेड थे, वो सेल करके नीचे लेकर आए, 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 लो तक, और फिर क्लोज कर दी इधर। देख रहे हो, बिल्कुल इस पर फोकस पर रखना है, इधर लिखा हुआ है क्लोज। ये इस तरीके से कैंडल काम करती है, ठीक है। पहले कैंडल क्या करेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर कैंडल जाएगी नीचे अगर जाना हुआ अगर, ठीक है, फिर आके इधर बंद हो जाएगी। तो जहां से ओपन हुई थी और जहां पर क्लोज हुई है उस एरिया को कहेंगे बॉडी, और बाकी दो ऊपर के एरिया आप नीचे कमेंट कर देना क्या कहेंगे, ठीक है, इन दोनों हिस्सों को क्या कहेंगे। वैसे ही बताता हूँ, लोअर विक और अपर विक, या अपर शेडो या लोअर शेडो, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम अब तक इस 5 मिनट के 6 मिनट के राउंड अबाउट वीडियो बनेगी, इस अब तक तुम लोग समझ के होगे एक कैंडल क्या क्या काम करती है और इमोशंस क्या क्या होते हैं। वो आहिस्ते आहिस्ते समझेंगे जब हम पैटर्न्स की तरफ जा रहे होंगे कैंडल स्टिक्स की। अच्छा जी, अब हम कैंडलस्टिक बेसिक्स समझ चुके हैं, अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता, जो कि बिल्कुल जो न्यू भी होता है, जो कैंडलस्टिक को सर्च करता है वो बिल्कुल न्यू भी होता है, परेशान नहीं होना, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्रेडिंग व्यू का पूरा एक ट्यूटोरियल वैसे भी बना दूंगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, इन्हीं दिनों बना दूंगा, ताकि जो भी न्यू भी आए उसको एंड पर इसका ट्यूटोरियल मिल जाए। वो ट्यूटोरियल पहले बता दूं, मेरे जो ट्यूटोरियल होते हैं वो भाई सारों वीडियो से लंबे होते हैं, क्योंकि मैं मंजन सेलर नहीं हूँ। अगर मैं मंजन सेल करूंगा भी सही ना, तो मैं एक बता दूं, मैं 1-to-1 सेशन करूंगा, उसके साथ ट्रेनिंग से खपाऊंगा, क्योंकि खाली वीडियोस बनानी है तो वो तो मैं अभी भी बना रहा हूँ भाई, ठीक है। वैसे व्यूज़ 10-20 आ रहे हैं, वो खैर तुम लोग मोहब्बत नहीं करते भाई के साथ, वो अलग बात है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक 5 मिनट की कैंडल पकड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक के अंदर, वो मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। शुक्र है मैं इसके अंदर आ गया हूँ, वरना मैं चीट ही तुम्हें समझाता रहता। अच्छा, अब ये जो एक कैंडल है, ये पीछे वाली कैंडल, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, ये पीछे वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली लाल, ये वाली, ठीक है। इस पर खाली माउस सर्कल लेके जाना है। अब तुम लोग देखे रहोगे टॉप पर, यहाँ पर ये वाला, अभी ये माउस सर्कल हिला तो फिर नीचे आ गई, ये ओ लिखा हुआ है। ओ का मतलब क्या हुआ बताओ, ओपन। मतलब ये वाली जो कैंडल है, जिधर मेरा भी माउस सर्कल की लाइन आ रही है, जिधर लाइन इसकी ओपनिंग हुई है $3,423.86 पर इस कैंडल की। हाई कहाँ तक की ये कैंडल, $3,424.96 तक ये कैंडल हाई गई है। लो $3,410.39 तक ये कैंडल लो गई है, और इसे क्लोजिंग खाती है। जैसे मैंने बताया था, ओपन होगी, हाई लगाना हो तो हाई लगाएगी, वरना वहां से नीचे आ जाएगी। तो अब तक हम समझो ओपन कर चुके हैं कैंडल को, हायर विक बन चुकी है और लो विक बन चुकी है, अब समझ आ रही है। और क्लोज, अब कैंडल क्लोज खाई है, मतलब बॉडी कहाँ बनी है उसकी, 3,411.34। अगर अभी समझ नहीं आया कहाँ तक था, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक दफ़ा सब्र करो। ये कहाँ से मैंने पढ़ा है, ताकि तुम लोग समझ आ जाए। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ओ ओपन, एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, और सी का मतलब है क्लोज, ठीक है। अब तक तुम लोगों को समझ आ गई कैंडल्स की। अब एक और चीज़ समझाना जरूरी है, भी कैंडल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। मैं एक दफ़ा तुम्हें कैंडल्स दिखा देता हूँ। इस सर्कल पर आ जाना है, तो तुम आ जाओगे इस सर्कल पर, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है। ये देखो, इतनी तरह की कैंडल्स होती हैं। ये एक एक कैंडल पढ़ोगे तो शाम ही हो जाएगी, सालों गुजर जाएंगे। अच्छा, ये समझ आ गई चीज़। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर जो टाइम है, मैंने तो पहले शुरू में कहा था 5 मिनट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये 5 मिनट, इसको एक दफ़ा आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, मैं एक एक ऑप्शन पर मार्क करता हूँ, क्यों, जब मैं न्यू भी था ना, अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं आता बंदे ने कहाँ पर क्लिक किया और वो कहाँ पर घुस गया है, मैं वही ढूंढता रहता था बैठकर उसमें भी मेरा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए मेरी थोड़ी वीडियो लंबी वैसी भी होती है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा होता हूँ, ताकि अगर कोई 11 साल का बच्चा भी देख रहा है ना, उसको उस स्टेप का पता ही नहीं है, तो वो अगर नाम भी पढ़ना नहीं आता उसको, ताकि वो सिर्फ मेरी तरीक़ों को देखकर समझ जाए, ठीक है। इस वजह से लंबी होती है। जो थोड़े से फास्ट समझने वाले हैं उनसे मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ यार, नाराज़ ना तो ना, थोड़ी सी लो वीडियो होती है मेरी। अच्छा, अब इधर है टिक्स को, इस चीज़ को टिक्स को आपने छोड़ देना है अभी। ये एक होती है सेकंड, 1 सेकंड दिख रहा होगा, मेरे माउस सर्कल को फोकस में रखना है। यहाँ पर दिख रहा होगा 5 सेकंड, यहाँ पर दिख रहा होगा 10 सेकंड। ये देखो, ये सेकंड्स वाली चीज़ है, ये मिनट्स वाला हिस्सा है, ये ओवर्स वाला हिस्सा है, ये डेज वाला हिस्सा है, और ये रेंजेस वाला हिस्सा है। रेंजेस और टिक्स को अभी छोड़ दो, ठीक है।
अब ये 4 चीज़ समझ आइए, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और डेज, 4 चीज़ समझ आ गई हैं। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, 1 सेकंड का मतलब है 1 सेकंड वाली एक कैंडल। मैं लगा कर चेक करता हूँ, वैसे इधर लगती नहीं है क्योंकि ये बाय करना पड़ता है। देखो अगर आपका प्रीमियम होगा तो आप 1 सेकंड पर आ जाओगे, वरना तुम लोग नहीं आ सकते 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, मिनिमम आप 1 मिनट कर सकते हो, ठीक है। मैं 1 मिनट ही करता हूँ ताकि आपको आसान हो समझाना। अब 1 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट का मतलब है कि 1 मिनट की जो कैंडल है वो उसके अंदर कितनी प्राइस हिली जुली है। बिलफर्ज जैसे ये एक कैंडल है, ये हर एक कैंडल अब 1-1 मिनट की है। ये सारी कैंडल्स 1-1 मिनट की हैं। कोई भी एक कैंडल भी 1 मिनट 1 सेकंड की नहीं होनी सरी, ठीक है। 1 मिनट का ये मतलब होता है। 2 मिनट का क्या मतलब होता है? अब जो भी कैंडल होगी वो 2 मिनट वाली होगी। ये भी मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि ये भी प्रीमियम के अंदर है। इस तरीके से जो 3 मिनट का इन्होंने ऑटोमेटिक मेरा चार्ट लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या है, तुम लोग कमेंट करके बताओ, अब एक कैंडल कितने मिनट की होगी? अगर अभी भी समझ नहीं तो मतलब एक कैंडल अब 3 मिनट्स की होंगी। मतलब तीन तीन कैंडल्स 1-1 मिनट वाली जोड़ दो तो जितनी प्राइस हिली है उसके अंदर मूवमेंट आई है वो एक कैंडल में 3 मिनट के अंदर आई है, वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं मिनट्स वाले से निकलता हूँ, 1 ओवर में जाता हूँ। अब जितने 60 मिनट में 60 कैंडल्स बनती हैं, ये उसकी एक कैंडल है, ये वाली मैं दिखा देता हूँ मार्क करके, ये वाली कैंडल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्राइस ओपन कहाँ से हुई ये बताओ? प्राइस इस वाली कैंडल क्लोज होने के बाद ओपन हुई। ओपन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, जैसे मैंने बताया हायर अपर विक। फिर प्राइस ने क्या किया, नीचे आई नीचे आई नीचे आई, फुल लो गई, फिर इधर आकर क्लोज हो गई इस एरिया पर। ये ग्रीन वाली कैंडल को समझा रहा हूँ। तो अब समझ आ गई होगी इंशाल्लाह कि भाई क्या कहते हैं उसे, कि 1 मिनट का चार्ट का मतलब क्या होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है। और ये मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई न्यू भी आता है भाई हर तरफ चार्ट अलग होगा। वजह क्या, अभी ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, मतलब इर्द गिर्द फिर रही है 1 घंटे वाले में। अब 1 मिनट में जाके देखते हैं, सिनेरियो उल्टा है भाई। ये क्या, मार्केट तो नीचे जा रही है यहाँ से। तो ये होता है भाई, सीधी सी बात है। ये भी बिगनर्स हो इसलिए समझा रहा हूँ कि इस चीज़ पर नहीं पढ़ना। अभी तुम्हें इस चीज़ को समझना है कि कैंडल्स करती क्या क्या है, इसके अंदर किस तरह इमोशंस लोगों के छुपे होते हैं। जो एक बिगनर आता है उसको कैसे समझ आ सकती है इस चीज़ की। अब इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि तुम लोग समझ गए होगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसका तुमने नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर लोग कमेंट्स कर रहे होंगे और मुझे देख रहा होगा कि भाई लोग वाकई कमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ आज से 4 साल पहले के भी 200 300 डॉलर का कोर्स बिकता था, बहरहाल अब तो फ्री ही है। लेकिन अगर वाकई सीरियस हो तो मैं खुशी से, बहुत खुशी से पढ़ाऊंगा, अगर लोग तुम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होगे मुझे। अब मुझे बताना कि 1 डे चार्ट का मतलब क्या होगा, उसमें कैंडल्स कितने टाइम फ्रेम की होगी, कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा होगा। अगर 1 डी वाला लगाएं, 1 डी का मतलब है 1 डे वाला चार्ट, और एक कैंडल कितने घंटों की होगी या फिर कितने टाइम की होगी। बहुत आसान सा जवाब है, सवाल है, तो जवाब इसका लाजमी दे देना, ठीक है। अब तक इंशाल्लाह तुम लोग समझ गए होगे एक कैंडल के अंदर क्या क्या होता है। अब मैं वापस चलता हूँ उस कैंडलस्टिक चीट शीट के ऊपर। ये बताना शायद मैं भूल चुका हूँ, अगर तुम लोगों को क्या कहते हैं ये चीट शीट चाहिए तो बहुत आसान है, कैंडलस्टिक चीट शीट लिखना, जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट में टॉप पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये आ जाएगी चीट शीट गूगल पर। अगर तो ना आई तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है मैंने नीचे की डिस्क्रिप्शन में, उधर क्लिक करके मुझसे पूछ लेना। अगर क्या कहते हैं उसे, मैं आहिस्ता आहिस्ता सॉरी अगर कह दिया, अगर आने वाले वक्तों में मैं इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस के अंदर आप लोग देख चुके, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। जो सवाल पूछना आप उसके अंदर भी मुझसे जो सवाल चाहो पूछ सकते हो, कोई मसले की कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना और अपना सवाल आकर पूछ लेना, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। काफ़ी भाई कहते हैं भाई आपका व्हाट्सअप है, इंशाल्लाह मैं अरेंज अब कर दूंगा अपने व्हाट्सअप को। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई कैंडल टाइप्स कितनी होती हैं। देखो 3 तरह की टाइप्स होती हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की टाइप्स होती हैं। मैं एक दफ़ा टूल ले लूँ। एक होती है बुलिश टाइप। अब बुलिश का मतलब क्या है पहले ही समझ लो। बुलिश का मतलब होता है ऊपर जाना, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, न्यूट्रल, सब सेंटीमेंट बिल्कुल ठीक है, ना ही खुशी है ना ही गमी है भाई, ना ही लोगों को डर है ना ही लोगों को खुशी है ऊपर जाने की, ठीक है। और बेरिश का मतलब क्या होता है, नीचे, मतलब मार्केट नीचे जा रही है, बेरिश रन चल रहा है, बुल रन खत्म हुआ, बेरिश रन स्टार्ट हो गया। अब इंशाल्लाह तुम लोगों को ये भी समझ आएगी कि 3 तरह की टाइप्स होती हैं कैंडलस्टिक के अंदर। एक बुलिश टाइप होती है, एक न्यूट्रल टाइप होती है, तीसरी टाइप होती है बेरिश टाइप, ठीक है जी भाइयों। इसको लिख लो, जो जो चीज़ें मैं तुम लोगों को जिस तरह बता रहा हूँ इनको लिख लो एक नोटपैड में। मैं खुद डायरीज बनाता हूँ जब भी कोई नई चीज़ सीखता हूँ, इससे तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगी। देखो ये चीज़ फ्री है ना, आज कोई कदर नहीं कर रहा, कल मैं ज़रा अपनी रोल्स रॉयस दिखाऊंगा तो लोग इसी चीज़ के लिए वो मुझे पैसे देना शुरू कर देंगे, $500। बस बात यही है, लोग फ्री में खेल हमको समझते नहीं है। कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। अच्छा अब हम लोग समझते हैं भाई पहली टाइप को। अब हम आ रहे हैं बुलिश में।
किस पर आ रहे हैं, बुलिश पर। अब बुलिश के अंदर पहली टाइप कौन सी है, पहले ये चीज़ समझ लो, ये है हैमर। हैमर, इसको कहते हैं हैमर। हैमर का मतलब क्या है, ये सारी विक होएगी, ठीक है, और ऊपर सिर्फ ये वाली बॉडी होएगी। ये कैंडल जब भी बनेगी मार्केट ऊपर जाएगी। 100% कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रख लेना। ये कैंडल स्टिक समझ के कर लोगे तो सब अरबपति और मिलियनर हो जाएंगे, लेकिन इनको समझना जरूरी है। लोग यही गलती है, जरूरी है छोड़ दो, मिस कर दो। तो फिर जब तुम मिस कर दोगे ना, हडरामी करोगे, नाराज मत होना, थोड़ा सा मैंने हार्श वर्ड यूज कर दिया है, हडरामी, तब तुम सब बर्बाद कर दोगे। उस दिन तुम्हारी इस बर्बादी का दिन शुरू हो जाएगा। ये मैं लिख कर दे देता हूँ। किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझना, समझना जरूरी है। ट्रेडिंग फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। इधर मैंने आपको सिर्फ एक कॉइन ग्लास का डेटे की वीडियो बनाई है, अगर कोई इसको देख ले, मेरा गारंटी है पूरा यूट्यूब छांट मारो, वैसी वीडियो निकाल के दिखा दो, नहीं निकलेगी। जी मेरी ज़बान में, मतलब उर्दू हिंदी ज़बान पर बनाओ, कोई नहीं दिखने वाली, क्योंकि लोग बनाते ही नहीं है, वो मंजन सेलर्स बेचते हैं उस चीज़ को। मैंने फ्री में बताया, पूरे के पूरे 290 व्यूज़ हैं फ्री के बताने के लिए। इतने का तो यकीन मानो उसका कोर्स बिक जाए। अच्छा, ये बातें बहुत हो गई हैं, अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं। ये चीज़ें मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्यों लंबी कर रहा हूँ, क्यों इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से ज़्यादा लोग इतनी लंबी वीडियो देखेंगे भी नहीं, तो मर्जी भाई तुम लोगों की अपनी है। मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। हाँ, रोज़ रोज़ ले लूँगा तो मैं भी कोर्स बनाऊँगा, ये बात याद रखना, क्योंकि मेरे व्यूज़ कम आते हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है। अच्छा, अब ये वाली कैंडल का क्या कहा था मैंने, कहा था हम एक कैंडल ढूंढेंगे, जैसी वाली कैंडल पड़ी, अब अभी जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, उसको ढूंढना शुरू कर देंगे। जहाँ से मिलेगी तुम्हें दिखाऊंगा इसका कहाँ काम आई, कितना काम है, कितना काम नहीं आई। इसका नाम क्या है, इस कैंडल का हैमर कैंडल। ये कैंडल जब भी बनेगी सिर्फ नीचे विक होनी चाहिए और ऊपर सिर्फ बॉडी होनी चाहिए, और ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, अपर शेडो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडल तुम अब समझ चुके हो कैंडल किस तरह की होती है, कितनी टाइप्स होती हैं कैंडल्स की, हर चीज़ समझ चुके हो। अब हम पैटर्न्स के ऊपर जा रहे हैं, बुलिश पैटर्न्स, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अच्छा, पहली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, हैमर कैंडल। इसे कहते हैं हैमर, मतलब हथौड़ा। ठीक है, अब हमने ये कैंडल समझ ली है। अब हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, अब हम एक एक कैंडल समझते हैं। पहली चीज़ ये दिखा दूं कि देखो, वो जो कैंडल बनी थी, अब आपको इस चीज़ को भी, एक चीज़ को भी समझना है, एक चीज़ और भी समझनी है कि मार्केट नीचे आए तब वो कैंडल बने, ये ऊपर जाकर ना बने। ये ऊपर जाके जो बनी है, क्योंकि सामने दिखा है, देखो लाइव दिखा ना, मैंने तुम्हें लाइव शो करा दिया। वजह मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, लेकिन वहाँ पर जो भी सामने में हैमर दिखा है, इस हैमर में तो भाई मार्केट ऊपर जा रही है, ये उल्टा ही हो गया सारा काम, तो ये हैमर नहीं हुआ। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। यहाँ पर हमें कोई हैमर दिखा है भाई, नहीं दिखा, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, नीचे जाते हैं, कोई हैमर नहीं दिखा, लेकिन तुम अभी सामने देखो कि मार्केट कहाँ गई, लाइव बिल्कुल एग्जाम। मैंने गलत भी चीज़ भी समझाई है, मैं तो वो भी दिखा सकता, अभी कैंडलस्टिक काम नहीं करती, ये भी दिखा सकता था, लेकिन मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे काम किया मार्केट ने, और कि फिर कितना पंप दिया है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं पहले बता दूं, 1 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट की एक कैंडल। ठीक है जी, ये वाली कौन सी कैंडल है बताओ सारे, ये है हैमर कैंडल। विक छोड़ा, कैंडल मार्केट नीचे आई, ये देखो नीचे था, बेरिश रन था, हैमर बनाया, ग्रीन में क्लोज हुई और मार्केट अप चली गई। यहाँ से प्रॉफिट कितना मिला, अगर तुम खाली इस एक कैंडल के ऊपर कर लेते, एक कैंडल के ऊपर, तो तुम्हें यहाँ से क्या प्राइस मिलती, मैं तुम्हें एक दफ़ा दिखा दूँ। यहाँ से तुम्हें कम से कम भी आधे % का प्रॉफिट होता इथीरियम कॉइन के अंदर। मतलब कि अगर तुम्हारे $100 है तो वो आधा $1 तुम्हें प्रॉफिट मिल चुका होता अभी, मतलब कि तुम्हें ₹150 पाकिस्तानी कमा चुके हो अब तक, सिर्फ एक कैंडल को देखकर। हाँ, खाली एक कैंडल के ऊपर नहीं लेना होता भाई, ये बेसिक चीज़ है। मैं एक इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ के कितना ये एक हिस्सेदार है मार्केट के अंदर। जब प्राइस एक्शन आता था तो ये चीज़ें अभी आज भी काम करती हैं, ये कोई फ्लॉप नहीं है। इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स है, तो इसमें ये सब बातें मैं करता रहूँगा, जो बातें मैं बीच बीच में कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ताकि क्योंकि मैं अपना वादा पूरा करूँगा भाई। मैंने तुम लोगों को शुरू में कहा कि इस वीडियो के बाद किसी और दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ तो सब समझाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बैठे बैठे सोचा है कि भैया चीज़ तो सब समझाते हैं, लेकिन इसमें सही की क्या होती है ट्रेडर्स की, मैं आपको वो अब समझाता हूँ, फिर उस हिसाब से हम आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि अब तक इस 3 वीडियो में जो 19 मिनट की समथिंग वीडियो बनी हुई की, ये जो स्क्रीन वाली वीडियो ये 18 मिनट 24 सेकंड पर चल रही है। ठीक है, लेकिन वैसे 19 मिनट हो रहे होंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो अब आप लोग एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझ गए होंगे, कैंडल को समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे एक कैंडल कौन से टाइम फ्रेम की होती है, कितने टाइम फ्रेम में आप सेट करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। मैंने 1M लगाया, 1M का मतलब है देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जब माउस का सर्कल लेकर जा रहा हूँ 1 मिनट की कैंडल। सही की अब समझते हैं हम लोग क्या है। देखो कैंडल क्या हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, ये रेड कैंडल, क्या कहा था, ये रेड कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, और अगली कैंडल वहीं से ही शुरू होती है, वहाँ से शुरू हुई, मार्केट गई नीचे, नीचे गई, लेकिन जो
सेलर्स थे वो कमज़ोर हो गए, उन्होंने मार्केट को यहाँ से ही बाय करना शुरू कर दिया। ट्रेडर्स ने, उनको लगा मार्केट अब ऊपर जाएगी, यहाँ तक बाय किया, देखो यहाँ तक बन गई है ग्रीन। मतलब सेलर्स देखो इतनी बड़ी सेल के बाद भी लोग डरे नहीं, लोगों ने धड़ल्ले से बाय किया मार्केट को। जब बाय किया तो अगली कैंडल में बेशक डराने के लिए एक आती है, एक सेल कैंडल आती है, लेकिन उसका विक उस दूसरी विक से नीचे नहीं था, उसका विक ऊपर ही था। ठीक है, मतलब कि सेलर्स अभी भी कमज़ोर ही थे, तभी मार्केट ऊपर चली गई। ये इस तरीके से समझाओ, ये माइंडसेट था। मतलब क्या कि ट्रेडर्स ने सेल करना शुरू किया मार्केट को, लेकिन जो बाकी ट्रेडर्स थे वो इंश्योर थे कि भाई मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। उन्होंने बाय किया, बाय करके एक रेड कैंडल को उन्होंने ग्रीन में क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि बुलिश स्ट्रॉन्ग है, बुल्स वाले लोग जो लॉन्ग पोजीशंस ऑन करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट ऊपर चली गई। सिंपल सी बात है। ये एक कैंडल के ऊपर मैंने आपको इतनी बड़ी बात कर दी है, ये बहुत ज़्यादा पैटर्न्स है, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो जब भी कोई नया पैटर्न आएगा आप उसको 1 सेकंड में पकड़ लोगे। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसे समझ के हो गए। अब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ जाते हैं। मैं साथ साथ तुम्हें साइकिल भी समझाऊंगा और साथ साथ कैंडल भी समझाऊंगा। ठीक है, 20 मिनट की वीडियो अब तक बन चुकी है। अब हम एक और कैंडल्स की बात करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। कौन सी कैंडल है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। इस पर क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन जब कैंडल क्लोज होएगी तो पहले तो नीचे जाएगी, पहले तो ऊपर जाएगी सॉरी, फिर नीचे आकर बंद होएगी। लेकिन इसका शर्त ये कि ये ग्रीन में बंद हो। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखो, क्योंकि बुलिश है ना। अगर ये रेड में बंद होती है तो अक्सर चली जाती है ऊपर। मैंने आपको बताया 100% कोई चीज़ श्योर नहीं होती। जो कह रहा है वो आपको मंजन सेल कर रहा है भाई, 110/10 मेरी ट्रेड सही होंगी, उसको लख लानत भेजो। वो मंजन फरोश है भाई, तुम्हें वो लूटेगा, वो तुम्हें रोल्स रॉयस दिखाएगा। आज मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं, इसलिए मेरे 50 व्यूज़ आते हैं। कल मेरे 5,000 50,000 व्यूज़ आएंगे, मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा $100-200 का और उसको बेचूंगा। मैं अभी भी बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त मेरी है, मेरी शर्त यह है कि भाई मंजन नहीं बेचना बस। ठीक है, इस तरह कोई बेस्ड है। मैं अभी भी मेंटरशिप करता हूँ, 1-to-1 सेशन करता हूँ, जिसमें पहले बता चुका हूँ 1-to-1। उस पर भाई पैसा वसूल होता है भाई, वरना इस तरह वीडियोस तो हज़ारों लाखों वीडियोस हैं, लोगों को नहीं समझ आती। लोग 100 बात इसी कैंडल पर लोगों ने 100 क्वेश्चन मेरे से पूछ लेने। इस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हो सकता है भाई मैं उतना गाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो फास्ट पे कहेंगे, कुछ इंसान गलती कर रहा होता है भाई, इंसान गलती का पुतला है। ज़रूरी नहीं है, आप फ्री में भी सीख सकते हो। मैंने पेड भी सीखा है, मैंने फ्री भी सीखा है, मैंने 100 सब्सक्राइबर वाले से भी सीखा है, मैंने 1000 सब्सक्राइबर वाले से सीखा है, मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले से भी सीखा है। मैंने कसर नहीं छोड़ी और आज भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझना कि आप इस फील्ड में आ रहे हो तो थोड़ा सा सीखना बस खत्म, ये फिर लॉस होगा तुम लोगों का। ये दिल से बता रहा हूँ बातें। अच्छा, बैक टू टॉपिक चलते हैं। मैं सुनने लंबी बहुत कर देते हैं यूनुस भैया, क्योंकि आधा गेम समझने का तो है, लेकिन आधे ज़्यादा गेम साइकोलॉजी का है, माइंड का गेम है ये चीज़ याद है ना। अच्छा, मार्केट नीचे आ रही हो, फिर ये बने इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है? उल्टा हथौड़ा बने, उल्टा हथौड़ा। और फिर मार्केट आपको देखेगी ऊपर जाते हुए। बिलफर्स क्या, कैंडल यहाँ से क्लोज हुई, एक और कैंडल गई, यहाँ से कैंडल क्लोज हुई सॉरी ये वाली कैंडल, और यहाँ से अगली कैंडल खुली ऊपर गई, लेकिन बेरिश वालों ने सेल किया, नीचे तक लेकर आई, लेकिन बुल से फिर कोशिश करके इसको ग्रीन पर क्लोज कर दिया। इसे बन गया इन्वर्टेड हैमर। समझ आई सही कि अभी भी सेलर्स बहुत मजबूत थे, लेकिन बुल से ताकत दिखाकर कैंडल को अभी भी ग्रीन में बंद किए, क्लोज किए। ठीक है, तो इसका मतलब अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है। जब आप बाइनरी ऑप्शंस में जाते हो, बाइनरी ऑप्शन सट्टे जुए की ऐप है, उसके अंदर आप एक एक कैंडल की प्रेडिक्शन करते हो, उस पर ये कैंडल स्टिक बहुत काम आता है। काफ़ी ज़्यादा लोग शायद मेरी वो वीडियो भी देख रहे हो। ये जो कैंडल स्टिक आपने सीख ली, आप स्टॉक मार्केट पे भी काम कर सकते हो, फॉरेक्स पे भी कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर चांदी हर चीज़ पर कर सकते हो, कोई मसला नहीं। जिधर आपको कैंडल दिखेगी आप उधर प्रेडिक्शन शुरू कर दोगे मेरे भाई। ये ऐसी चीज़ है, इसका फ़ायदा बस यही है। अब हम दोबारा आते हैं, बातें फिर बहुत लंबी होगी। अब हम इन्वर्टेड हैमर को ढूंढते हैं। इन्वर्टेड हैमर मैंने क्या बताया था, बिल्कुल अभी साइन बिल्कुल लाइव है। ये मेरे माउस सर्वर को फोकस पे रखना है। ये कैंडल कौन सी है? इन्वर्टेड हैमर की। बेरिश लेकर आए, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से कैंडल खुली, बुल्स ऊपर लेकर गए सॉरी, ठीक है, और सेलर्स ने क्लोज किया इधर को, लेकिन बुल्स के अंदर ताकत थी, उन्होंने ग्रीन क्लोज किया, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, लेकिन आपने ये रैली भी कैच कर ली। जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए ये भी मेजर होता है, ठीक है। लेकिन इधर देखोगे तो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, एक ये वाला है तो हैमर बना है, उसी के साथ देखो 2 कैंडल्स आपको मिल गई। देखो जो चीज़ मैं पहले आपको बता रहा था वो आपको 2 चीज़ें मिल चुकी हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये दिखा दूँ कैंसिल करके। पहले आपको क्या मिला है? एक हैमर, इसे क्या कहते हैं? हैमर। इसे क्या कहेंगे? इन्वर्टेड हैमर। फिर मार्केट कहाँ से गई? ऊपर, देखो ऊपर गई, इधर से भी इन्वर्टेड हैमर बना, ये वाला हैमर, तो मार्केट कहाँ गई? ऊपर गई, ठीक है। अब कितना ऊपर जाएगी, क्या सीन होगा, वो आप बेरिश कैंडल से समझोगे, वो आप बुलिश से नहीं समझोगे,
ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दोनों कैंडल्स लाइव एग्जांपल करके दिखा दूंगा, उससे की बता चुका हूँ। अब तीसरी कैंडल की बात करते हैं, जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। कौन सी कैंडल? ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, मार्केट नीचे आ रही होगी, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही होगी और बहुत नीचे आएगी, फिर बायर्स ताकत लगाकर इसको ग्रीन में बंद करेंगे। बहुत छोटी सी बॉडी बनेगी, बहुत बड़ी बॉडी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। सेलर्स ने ताकत लगाई, फुल ताकत लगाई, नीचे तक लेकर आए, लेकिन बुल्स एक्टिव हो गए। बाय करने वाले उन्होंने कैंडल को ब्लू में बंद किया, बहुत छोटे से डब्बे के अंदर। मतलब बुल्स ने बहुत पावर लगा दी है, सुपर पावर, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी क्लोज हुई है ना। इसका मतलब है कि सेलर्स भी प्रेशर ज़्यादा लगा रहे थे, लेकिन क्लोज किधर हुई है, ग्रीन पर ही हुई है कैंडल। तब अगली कैंडल के चांसेस होते हैं 70 to 75% बुल ग्रीन बनने के, ठीक है। अब हम इस कैंडल को ढूंढेंगे, ठीक है। अब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई तुम्हारे भाई को, ठीक है। ढूंढेंगे। अब मैंने सारी कैंडल्स निकाली भी नहीं, ये बात पहले ही बता दूं मैं तुम लोगों को। मिल जा। अच्छा, ये खराब भी होती है कैंडल्स, ये आप देखो कहीं जगह खराब भी दिख रही होंगी। हर वक्त जरूरी नहीं होता कि ऊपर जाना है। पहली बात बता दूं, ये मैं पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब कोई बड़ा साइंसदान आ रहा हो SMC ICT का, तो उसको कहूँगा भैया आपके लिए वीडियो नहीं, आप जा सकते हो। अच्छा जी, मैंने क्या था, मार्केट ऊपर जाए, विक छोड़े और ऊपर बॉडी क्लोज करे, वैसी कैंडल हमें कहीं दिख रही है, हम ढूंढ लें, उसको बता दें आप लोगों को भाई, ताकि तुम लोगों का फायदा हो जाए। एक दफ़ा फिर मैं देख लूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी को। यार दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रही, लेकिन एक मसाल मुझे दिख रही है। देखो, मैंने तुम्हें बताया कभी कभार रेड में भी क्लोज हुएगी, ग्रीन में भी क्लोज हुएगी। ये मैं लाइव एग्जांपल तुम्हें दिखा रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक गई है, टॉप बनाई है, इधर आई है और इधर आकर इधर कर दी है। लेकिन इधर आप देखोगे कि विक छोड़ी है, ये वाली कैंडल कौन सी बनी है, हैमर बनाई कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये देख लो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मार्केट शूट, इस चीज़ को समझो। हाँ, अब मुझे लाइफ मिल गई है। अगर तुम लोग मान लो कि इधर से भी मिस कर देते हो चढ़ना, तो तुम लोग क्या करोगे। देखो, यहाँ से अगर तुम लोग कैंडल्स को गौर से देखो तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या बनी हुई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। हाँ, कैंडल अगर रेड में भी क्लोज हो जाए ना, इतनी सी, तो कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो ग्रीन में ही क्लोज हो, वरना नहीं ट्रेड करना भैया। जैसे ये ग्रीन पर क्लोज हुई, अगली कैंडल रेड तो बनी, लेकिन उससे अगली कैंडल ने उसको कवर कर दिया। समझ आई सही क्या मतलब है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें और आसान लफ्ज़ में समझाता हूँ। थोड़ा अच्छी मैं क्या सोच रहा हूँ कि कैंडल निकाल दूँ जो हमारे बिल्कुल टॉपिक के साथ मिलती हो। ये आप कैंडल्स देखते रहो सामने, क्योंकि इस चीज़ से आपको ये समझ आएगी भाई कितनी जगह खराब हो रहा है, कितनी जगह ये सही हो रहा है। इन्वर्टेड हैमर मिल गया, लेकिन हमें भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं मिल रही कैंडल, ठीक है। हाँ, ये देखो, इधर लाइव एग्जाम्पल है, ये देखो क्या हुआ, सेलर्स आई, ये देखो बड़ी कैंडल सेलर्स की दिख रही है आपको, ये वाली। मार्केट ने थोड़ा सा उठने की कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ, सेलर्स ने और जोर लगाया, फुल जोर लगाया, लेकिन बुल्स इधर बहुत एक्टिव हो गए। उन्होंने 75% कैंडल को ऊपर जाकर क्लोज किया है और थोड़ा सा रेड पर ही क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल क्या हुई है, ग्रीन बनी है। इस तरह काम होती है। दो कैंडल्स दिखा चुका हूँ, दोनों की दोनों रेड हैं, ठीक है। ग्रीन कोई नहीं मिली मुझे, लेकिन थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको ग्रीन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक ग्रीन मिल गई, देखो ये थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप टाइप बनी है। मैं अभी बताता हूँ कौन सी कैंडल होती है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। ये देखो, ये वाली कैंडल जो बनी है, ये बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें छोटी बॉडी चाहिए तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। ये वाली देखो, ये छोटी बॉडी है, देखो सेलर्स आई, लेकिन अगली कैंडल क्या हुई, ग्रीन हुई। ये चीज़ समझने वाली है इस चीज़ के अंदर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब 3 कैंडल्स समझ चुके हो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी कैंडल। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप जो इस कैंडल की मैं बात कर रहा था, ये क्या होगी, ये देखो कैंडल खुलेगी, ये अपर विक और लोअर विक दोनों बराबर होंगी, लेकिन जो बॉडी होगी वो ग्रीन पर क्लोज होनी चाहिए। कितने चांसेस होंगे, 70 to 75% अगली कैंडल के चांसेस होंगे ग्रीन बनने के, क्योंकि दोनों कंफ्यूज हो गए हैं। ये कैंडल तब आए, देखो बुलिश स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है, ये टॉप पर जब आए, जब टॉप पर, तब कंफ्यूज हो गए दोनों मार्केट। क्यों, क्योंकि अपर विक भी बराबर है, लोअर विक भी बराबर है। इधर तुम लोग देखोगे, देखो विक्स ज़्यादा है, बॉडी कम है, विक्स ज़्यादा है, बॉडी कम है, मतलब दोनों जगह में ऊपर नीचे है, आप फैसला कर पा रहे हो। लेकिन इधर कैसे फैसला करोगे, जब दोनों चीज़ें बराबर होंगी, तब तुम इससे बात करोगे बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है।
इस कैंडल से। ये चीज़ तुम समझ गए होगे। अब मैं तुम्हें ये चार्ट में लेके जाता हूँ और इस चीज़ को दिखाता हूँ। ये मैं दिखा दूँ कि फेल भी होता है भाई, ये तुम लोग इसको ना समझ लेना कि भाई ये कोई जादूगर की चीज़ है। ये वाली बुलिश स्पिनिंग टॉप पर ही गिनी जाती है, मार्केट नीचे, ठीक है। ये देखो, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप नहीं है भारत, ठीक है। अब इसको टॉप पर ढूंढेंगे। ये कैंडल आपको हमेशा टॉप पर दिखाई देगी, जैसे मैं टॉप पे बैठा दिखाई नहीं दे रहा, ये वो वाली कैंडल है। बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये देखो, ये मैंने कहा था एक टॉप पर, ये एक टॉप है, इधर देखो बराबर है। 19-20 का फर्क चलता है भाई, ट्रेडिंग है ये, कोई ऐसा नहीं है जैसे उधर पेस्ट कर दिए तो वैसे ही होगा। तो इतना आपने परेशान नहीं हो जाना किसी भी चीज़ पर कि भाई 100% एक्यूरेट चाहिए। 100% एक्यूरेट भाई कुछ नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। अगली कैंडल में मैंने कहा दोनों कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगली कैंडल बननी चाहिए थी ग्रीन, लेकिन नहीं बनी। लेकिन उससे अगली कैंडल आप देखते हो कि बराबर में ही हुई है, लेकिन उससे अगली कैंडल फिर क्या हुआ है, ग्रीन बन चुकी है। एक कैंडल रेड बनी है, ठीक है, क्योंकि इधर पैटर्न कोई और लग चुका है। अभी मैं बताऊंगा जब 3 कैंडल्स पैटर्न में आऊँगा। ये वो वाली कैंडल है, ठीक है। जैसे अब ये देखो, एक नीचे आने के बाद ये फिर बनी बुलिश स्पिनिंग टॉप, लेकिन ये टॉप पर नहीं है, नीचे, तो इसका कोई इतना काम नहीं आएगा। ये देखो, ये कौन सी कैंडल है, बढ़ाता हूँ तुम लोगों को, अभी सब्र करो। ये देखो, यहाँ पर है बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसको आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप विक इन्होंने छोड़ी हुई है, तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप पर आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा और नीचे होता तो उसको हम कंफर्म कहते हैं कि बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये वाली कैंडल। ये भी बुलिश स्पिनिंग टॉप है। तो ये देखो, ये टॉप पर बन रही है एक चीज़ की टॉप पर, लेकिन ये 3 कैंडल्स वाला रूल जब लग जाता है तो अलग हो जाता है। उन चीज़ों में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वो जो हैमर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नीचे आने के बाद, लेकिन अगली कैंडल रेडी बनी हुई है। इस चीज़ को भी समझो कि खराब भी होगा, सही भी होगा। ओवरऑल आप अभी मार्केट को समझ रहे हो। देखो, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी है, बिल्कुल परफेक्ट, देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के साथ बनी है। ये भी एक पैटर्न ही होता है, आप आगे समझ लोगे, अभी बेसिक समझ रहे हो। तो अगली कैंडल क्या हुई है, ग्रीन बन गई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम लोग इस चीज़ को समझ गए होगे। इस 31 मिनट में तुम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ चुके हो। अब हम लोग बात करते हैं बेरिश की, फिर हम न्यूट्रल पर आ जाएंगे, ठीक है जी भाइयों। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग अगर समझ गए हो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, तो जो यहाँ तक पहुँचा है उसका दिल से मैं कहूँगा लव यू। कमेंट लाजमी करना 31 मिनट तक, 32 मिनट तक, जितनी भी वीडियो हुई है अब तक। अच्छा, अब ये क्या है, मैं पहले ही बता चुका, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, सिंगल कैंडल वाले पैटर्न्स। अब ये सिंगल कैंडल पैटर्न्स है बेरिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स। अब इसको समझाता हूँ तुम लोगों को, देखो इसको समझाता हूँ थोड़ा साइड पर करके, ताकि तुम लोग अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन क्या होता है, मार्केट ऊपर गई, इससे अब उल्टा हथौड़ा, जो पहले सीधा बन रहा था अब ये उल्टा बनने का है, इसको कहेंगे हैंगिंग मैन। मतलब हथौड़ा हथौड़ा रख कर मारा नीचे, मार्केट नीचे आ गई। ये हैंगिंग मैन बना के बुल्स ने जोर लगाया, लेकिन जो सेलर थे वो एक्टिव थे, उन्होंने कैंडल को रेड में बंद किया, तो अगली कैंडल के चांसेस क्या होंगे, रेड बनने के होंगे, ठीक है। जब ये टॉप के बाद एक 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स बने, तब तुम ये कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जहां पर भी बनेगी तुम उसको रूल अप्लाई कर दोगे, रूल्स पूरे अप्लाई होने चाहिए। हाँ, जो कैंडल्स की ऊपर नीचे की जो मैंने विक्स की बताई है, उस पर 19-20 की कमी पेशी माफ की जा सकती है, ठीक है। अब हम हैंगिंग मैन को ढूंढेंगे भाई एक टॉप के बाद। जैसे हैंगिंग मैन की देखो, पहला हैंगिंग मैन मिला है, इसके बाद मार्केट कितने नीचे गई है, मैंने अभी ढूंढा था, मैं देख रहा था कि मैं मार्केट पढ़ रहा हूँ। ये एक कैंडल की बिना पर अगर तुम लोग ट्रेड लगा लेते, ये हैंगिंग मैन है, ये देख सकते हो हैंगिंग मैन है, लेकिन ये ग्रीन में क्लोज नहीं है, ये चीज़ देख लो। लेकिन ये रूल क्या अप्लाई करता है, ये पुलिस का रूल अप्लाई करता है, एक ऊपर जाकर बन रहा है, कोई नीचे नहीं बन रहा कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आई है तब ये बन रहा हो, ये ऊपर जाकर बन रहा है। लेकिन सेलर्स अभी मजबूत नहीं थे, उसको कंफर्म करने के लिए आप 2 कैंडल्स चार्ट पैटर्न लगाते हो, लेकिन अभी हम 1 कैंडल चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट धड़ाम करके नीचे गई है, देख रहे हो तुम लोग मार्केट कैसे नीचे जा रही है। मैं एक दफ़ा तुम्हें ये प्रॉफिट बता दूँ कितना हुआ, अगर तुम यहाँ से ही शॉर्ट कर देते, खाली एक अगर शॉर्ट कर देते, तो अगर तुम ये 2x में भी करते तो मैं कम से कम भी 2.82% जमा इसने मल्टीप्लाई पे 2 कर देना, तो मतलब आप समथिंग 5.40-20-30% तक आप इसमें अर्निंग कर चुके होते अगर 2x से भी आप शॉर्ट करते, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब हैंगिंग मैन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे भाई शूटिंग स्टार को। शूटिंग स्टार में भाई क्या सीन होता है, इस चीज़ को समझो। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अब हथौड़ा क्या होगा, मार्केट ऊपर तो जाएगी, लेकिन सेलर जोर लगाकर उसको कोशिश करेंगे रेड में बंद करने की, ठीक है।
मैंने एक चीज़ बताई भी है, अगर वो रेड में कैंडल को बंद कर देते हैं तो आप चांसेस को बढ़ा दोगे, 80 टू 89, 85, 75% कर दोगे कि अगली कैंडल रेड ही बननी है। ज़रूरी नहीं है कि बने भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें साइकी क्या होती है भाई, पहले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम और चीज़ की एक ये माइंड है। मैंने बताया कि कैंडल्स जो हैं ये इमोशंस हैं, कि 3 कैंडल्स मतलब एक बुल्स चल रहे हैं, समझो हर कैंडल ग्रीन बन रही है, बन रही है, बन रही है, तो कहीं ना कहीं तो थकेंगे ना खरीदने से, तो सेलर्स उधर से एक्टिव होते हैं, मतलब शॉर्ट करने वाले एक्टिव हो जाते हैं, जो अपने कॉइन्स को, बिटकॉइंस को, अपनी चीज़ों को बेचते हैं। उससे आप इमोशंस पकड़ लेते हो भाई, लोग बेच रहे हैं माल को, स्टॉक्स, क्रिप्टोस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सब चीज़ें बेच रहे हैं, तो मार्केट रेड कैंडल पर आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या ढूंढना है, शूटिंग स्टार को ढूंढना है। शूटिंग स्टार कहाँ पर मिलेगा, देखो शूटिंग स्टार, बॉडी थोड़ी सी होनी चाहिए। शूटिंग स्टार एक बढ़ने के बाद आएगा, इसको भी आप एक शूटिंग स्टार कह सकते हो, लेकिन ये एक ही कैंडल दो की तरह है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ग्रेवस्टोन डोजी, ये भी कैंडल समझा ही नहीं है, लेकिन ये देखो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल देखो बिल्कुल सेम टू सेम डिटो सेम मिलती है, बस एक छोटी सी विक छोड़ी हुई, लेकिन ऊपर का हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, तो इसी उसी पर आती है ग्रेवस्टोन कैंडल पर। ये वाली कैंडल ढूंढी हुई है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी सिखा दूंगा, इसको थोड़ा समझा दूंगा आप लोगों को, इसको टिक लगा दो ताकि ढूंढने में टाइम ना लगे। अभी हम ढूंढ क्या रहे हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है, मतलब उल्टा हथौड़ा बने। अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि भाई मार्केट ऊपर से बाद नीचे पर उल्टा हथौड़ा बने, देखो शूटिंग स्टार, देख रहे हो कैंडल को, ये क्या है, शूटिंग स्टार, छोटी सी विक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, छोटी विक का आप कमी पेशी कर सकते हो। मार्केट क्या हुई, नीचे चली गई, यहाँ से नीचे चली गई, बेशक ऊपर आई भाई, वो आने ऊपर, उसके अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन मार्केट अगली कैंडल कितने चांसेस थे, रेड क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल कितने चांस थे, 80 टू 85% रेड क्लोज होने के, जो कि हुए। ये पुराना पैटर्न है, अभी मैं आपको एक लाइव पैटर्न भी करके दिखाऊंगा, जब ये हम एक कैंडल वाले को कंप्लीट कर देंगे लाइव मार्केट के अंदर। अब ग्रेवस्टोन डोजी की बात कर रहा था मैं, ग्रेवस्टोन डोजी हम ढूंढते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल ये है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसी की तरह होता है, मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन बुल्स इसको फुल ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेल करते हैं, फुल कैंडल को कैंडल के एंड तक जाकर क्लोज कर देते हैं। इससे साबित ये होता है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर डर है, लोग या प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी आप डर को मान के चल लो कि लोग इस है कि बेचो बेचो, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, तो बेच रहे हैं। और बिल्कुल वही हुआ कि मार्केट ने एक रैली आपने उठा ली बीच में से भी, बीच में जो एक दो कैंडल्स आती हैं उसको मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है, वो आगे प्राइस एक्शन की चीज़ें हैं। तो मार्केट नीचे आ गई, यहाँ तक देख रहे हो। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो सिंगल कैंडल पैटर्न है उसको भी 3 तक समझ गए होंगे। अब बेरिश स्पिनिंग टॉप का भी वही सीन है, क्या होगा कि नीचे जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है और बेरिश टॉप बन जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, इस पे बेरिश में बनेगा, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। अगली कैंडल का मतलब होता है कि न्यूट्रल है ना, तो अगली कैंडल अब ग्रीन बन सकती है या रेड भी बन सकती है, इस पर ज़्यादा नहीं होता। मैं इस कैंडल को इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता, सीधी सी बात है। मैं इसको 2 चीज़ देता हूँ, देखो इसमें क्या लिखा है, बेरिश स्पिनिंग टॉप, सॉरी मैं आगे चला गया, बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये आप लोग देख सकते हो मेरे सर के ऊपर आपको दिख रहा होगा इस वक्त, बेरिश स्पिनिंग टॉप, जो ये सिंगल कैंडल पैटर्न्स की ये मेरी आखिरी है, ये मेरी बिल्कुल साइड पर आ रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये जो 2 कैंडल्स है ना, बुलिश स्पिनिंग टॉप और ये बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये 2 कैंडल्स को मैं हमेशा टॉप और बॉटम में ही ध्यान रखता हूँ बस, और मैं इसको कहीं नहीं ध्यान में रखता, जो सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक दफा ढूंढ के दिखाता हूँ कि बेरिश स्पिनिंग टॉप काम क्या करती है। देखो बेरिश स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है और बुलिश स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको इसको एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो इधर लेके जा रहा हूँ, इधर तो हैमर बना हुआ है, ये देखो अब ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बनी है, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ सकते हो, अगर आप लोग इधर भी फंस गए हो ना बिलफर्स, तो आपको फौरन से दिख जाएगा ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है, ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है। क्यों बेरिश स्पिनिंग, मतलब दोनों जगह एक जैसे हो जाएंगे और रेड बेर कैंडल क्लोज हो जाएगी, मतलब सेलर्स ज़्यादा इस कैंडल में एक्टिव थे, क्योंकि ग्रीन में तो बंद ही नहीं की इस कैंडल को, तो अगली कैंडल क्या होगी, रेड बन जाएगी। इस तरह से बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा। अगर वो कैंडल इसी तरीके से बनी, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल मैंने समझाई है आपको पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप पर, मैं पहले क्यों नहीं इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ एक ये चेन लिंक है, जैसे चेन के साथ जुड़ी हुई हर चीज़, अगर चेन टूटेगी तो आपको पता है वो चूर हो जाएगी, तो इस तरह से बातें होती हैं ये वाली। अगर ये ग्रीन में कैंडल बंद हुई, क्लोज हुई, तो इसका मतलब है अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है भाई, ये भी कन्फर्म नहीं है, ये इन 2 चीज़ों से बात होगा। इस कैंडल में तो खुसूसी तौर पर आपने देखना है ग्रीन बंद हो रही है, रेड बंद हो रही है, मुसीबत, ये बात याद रखना। और मैं ज़्यादा इसको देखता नहीं था,
पहले एक वक्त में अच्छा लगता है देखना, लेकिन बाद में आप लोग इसको छोड़ देते हो क्योंकि आप आगे निकल चुके होते हो। अब तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ जिसने यहाँ तक वीडियो देखी होगी वो बुलिश कैंडलस्टिक सिंगल चार्ट पैटर्न समझ चुका होगा। सॉरी यार डिकार आ रहा था एक। और दूसरी चीज़ आप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडल पैटर्न्स को समझ चुके होगे, दो चीज़ों को। अब हम समझते हैं न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स। क्या चीज़? न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडल समझेंगे, डबल कैंडल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिलफर्ज क्या, मैं आपको एक चीज़ बड़ी मज़े की सिखाता हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ को बड़ा नोटिस करना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली जो कैंडल्स है ना, इन वाली कैंडल्स को छोड़ दो, ये 2 कैंडल्स के अंदर आता है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो बस। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। न्यूट्रल का मतलब, ओह सॉरी बहुत ज़्यादा जूम हो गया, मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। ये डोजी है कैंडल न्यूट्रल, मतलब इसका मतलब ये नहीं, अब आप कोई गैस नहीं कर सकते अगली कैंडल कौन सी आने वाली है, मुसीबत कोई भी आ सकती है। आप उससे ये कह सकते हो तो उसकी पिछली वाली कैंडल अगर कोई ऐसी बनी हुई है उस पर आप अंदाजा लगाकर अगली कैंडल कर सकते हो, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरीके से देखो, पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप था, बुलिश स्पिनिंग टॉप मतलब बुलिश स्पिनिंग टॉप। अगली कैंडल कौन सी है? स्पिनिंग टॉप वाली, देख रहे हो, स्पिनिंग टॉप। ये खाली स्पिनिंग टॉप है, इसमें ना लिखा हुआ है बेरिश या बुलिश, मतलब कुछ भी पता नहीं है भाई, ऐसे ही बस। अगर ये रैंडम बनेगी ना, रैंडम, बिलफर्ज रैंडम से मुराद क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो बुलिश स्पिनिंग टॉप, देखो अब ये इस रैली के बीच में बनी है, ये रैंडम होगी, ये न्यूट्रल होगी, अगली कैंडल रेड बनेगी क्योंकि पिछली कैंडल रेड ही थी। ये मजबूरन लिक्विडेशंस और बाकी चीज़ें उठाने के लिए चाहिए, वो लंबी चीज़ है, अभी उसको छोड़ दो क्योंकि जो बिगनर आएगा उनको ये बातें नहीं समझ होंगी। तो न्यूट्रल था, मार्केट फिर नीचे आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल देखो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, किसी रैली के अंदर दिखाऊंगा। ये आपको हमेशा मार्केट ऊपर जाते हुए या मार्केट नीचे जाते हुए ये वाली कैंडल्स दिखेंगी। जैसे देखो यहाँ पर दिखा, बिल्कुल एक रैली के बीच में आपको दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये 3 कैंडल्स ये बन चुकी हैं, ये अभी 3 कैंडल्स वाला मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, लेकिन रैली के बीच में तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखो अभी मैंने कहा था एक हैमर कैंडल बनेगी, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है जी भाई। अब तक तुम लोग ये समझ गए होगे क्या है। अब ये मारुबुजू कैंडल है, मारुबुजू कैंडल कहते हैं इसको, मारुबुजू, ठीक है। मारुबुजू कैंडल के जिधर से ओपन हुई है उधर ही जाकर क्लोज हो गई है, और अगली कैंडल वहीं से ओपन होगी वहीं पर ही क्लोज होगी है, बस 10 से 12। एक चीज, एक कॉइन तो एक कॉइन $10 का है, वो $12 का हो गया, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल फुल है, कोई विक नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई, सब जीरो है, इससे आप कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बिलफर्ज क्या है, मैं आपको इधर ही कैंडल खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये रैली तो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो ये नहीं, इधर भी है, ये देखो बिल्कुल, ये देखो क्या कहते हैं न्यूट्रल, कोई विक नहीं है, देख रहे हो, कोई विक नहीं है। लेकिन आप नीचे देखते हो एक हैमर बना हुआ है, तभी अगली कैंडल आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ग्रीन है, और ये ग्रीन बनी है कैंडल। बहुत ज़्यादा पैटर्न है जहाँ की फ्लॉप भी है, जैसे ये वाली कैंडल अब देती है, लेकिन आपने इससे पिछली कैंडल्स को जाकर चेक करना होगा कि क्या सीन है। तो ये न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। उससे अगली कैंडल फिर वही हुआ कि जब न्यूट्रल कैंडल आएगी अगली कैंडल, तो पिछली कैंडल ग्रीन थी, तो अगली कैंडल के बनने के चांसेस भी ग्रीन के हो जाएंगे, जो कि हुआ पूरा, ठीक है जी भाई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब तक आप बुलिश कैंडल स्टिक्स, बेरिश कैंडल स्टिक और न्यूट्रल पैटर्न समझ चुके होंगे। 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है बुलिश मतलब बुल, एक होता है बेरिश, एक होता है न्यूट्रल। अगर डन है, ओके है, तो नीचे कमेंट लाजमी कर देना यार। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं भाई 2 कैंडल्स पैटर्न्स की। अब पहले तो एक कैंडल को हम देख रहे थे, अब हम 2 कैंडल्स को देखेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेन हो चुके हैं ना, 42-45 मिनट हो चुके हैं भाई लेक्चर के, तो अब 2 कैंडल्स की बारी आ चुकी है। अब पहली कैंडल जो है बुलिश किकर। बुलिश किकर कौन सी कैंडल है, पहले इसको समझते हैं। एक ग्रीन बनी इस तरह की, दूसरी भी ग्रीन होने की, तो तीसरी भी चांसेस बन जाएंगे ग्रीन के। आसान बात है, मतलब तीसरी कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, तब ये पैटर्न कामयाब हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक दफ़ा बुल से बाई किया, दूसरी दफ़ा भी इस तरह की कैंडल बनी, बुल से बाई किया, मतलब कि बुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब खरीदार उम्मीद में है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, उधर खरीदते जा रहे हैं। तो मार्केट एक कैंडल से दूसरी कैंडल ग्रीन, दूसरी से अब तीसरी कैंडल की हम प्रिडिक्शन करेंगे, तीसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, लाइव एग्जाम्पल है, ये एक कैंडल बनी, देखो 1 और 2 कैंडल, तो तीसरी कैंडल क्या हुई, ग्रीन, ठीक है। ये मैं आपको हर जगह से, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो स्टोरी अलग भी दिख सकती है भाई, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाना आसान होता है, तो मैंने इसलिए लगाया है। ये एक कैंडल ग्रीन, ये दूसरी कैंडल ग्रीन, तो तीसरी कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है।
इसमें क्या होता है, देखो एक कैंडल छोटी है, दूसरी कैंडल बड़ी होगी ग्रीन में, जैसे ये वाली कैंडल है। थोड़ा सा मैं गन साफ करता हूँ, आप ये चीज़ को अब देखो। अब इसकी साइकिल क्या बनेगी पहले ये समझो। ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन है, ठीक है। अब अगली ग्रीन जो कैंडल है, मतलब ग्रीन बुल्स ने यहाँ तक ताकत लगाई, ठीक है। हाई इसका ये कैंडल का, अपर शेडो का हाई है और लोअर ये है, ठीक है। तो अब जो बायर से जोर लगाकर इसको उस अपनी ये वाली कैंडल से, ये वाली कैंडल से इस कैंडल का भी हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बना दिया। तो तीसरी कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी। अब हम जाकर चेक करते हैं। देखो जब भी आप दो कैंडल्स बनाओ, जितना ज़्यादा डेटा होता जाएगा उतनी आसान होता जाएगा। बिल फर्स्ट मैं अब यहाँ से करता हूँ रिमूव ड्राइंग। ये देखो वो वाली कैंडल छोटी और फिर अगली बड़ी, ठीक है। अब ये देखो देखो देखो, अब ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये बिल्कुल सेम टू सेम हो। मैं आपको एक चीज़ ढूंढ के दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए। इसका थोड़ा सा पैटर्न निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, अल्लाह करेगा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो ये उस वाली कैंडल को तरजीह देती है जो मैंने भी बुलिश एंगल फिंग निकाली है। एंगल फिंग मतलब एंगल काटती है, मतलब एक कैंडल दूसरी कैंडल से बड़ी होगी। एक पहली वाली कैंडल छोटी, उससे अगली कैंडल बड़ी है उससे, ठीक है। ये चीज़ समझ लो। तो तीसरी कैंडल क्या होगी, बड़ी होने के चांसेस होंगे। बस आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए, जैसे एक कैंडल छोटी है, अगली कैंडल उससे बड़ी है, तो तीसरी कैंडल बड़ी हो गई, आसान, ठीक है। अब ये देखो, ये भी मैं समझाता हूँ। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न अभी आएगा आगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये तीसरी रेड क्यों बनी है, और फिर आप देखो कि चौथी ग्रीन क्यों बनी है, क्योंकि मेरी ये कौन सी कैंडल न्यूट्रल अभी चल के आ रहा था ग्रीन का, तो न्यूट्रल कैंडल जब आई तो ग्रीन हो जाती है। लेकिन ये कैंडल आई तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि रेड कैंडल भी आ गई है भाई। अब आप दो दो चीज़ों की तरफ माइंड चलाओगे, क्योंकि ये वाला एक पैटर्न है कि एक बड़ी कैंडल ग्रीन हुई, दूसरी छोटी ग्रीन होगी, तो तीसरी कैंडल रेड होगी। जब रेड न्यूट्रल होगी तो चौथी कैंडल कौन सी होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हैं। अभी हम बुलिश एंगल्फिंग की बात कर रहे हैं भाई, बुलिश एंगल्फिंग की। देखो देखो इधर बड़ी सी मिसाल है। देखो ये कैंडल हैमर बना है, लेकिन इसे एंगल्फिंग नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया यार। 1 मिनट के चार्ट में कुछ चीज़ें बहुत आसान है, कुछ चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल है। ये देखो, ये देखो, नहीं इधर भी नहीं है हमारे पास मसाल। कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से लेकर आऊँ। देखो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले बताया कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है भाई, छोटी नहीं होने वाली। हाँ, ये प्यारी मोहब्बत वाली मिसाल मिली है। बिल्कुल सेम ऐसा सीन होगा। ये भी रेड है ना, लेकिन ये ग्रीन होएगी। अगर रेड भी हो तो चल जाएगा, मैंने बताया रेड में भी चल जाएगा, पैटर्न सेम होना चाहिए। फिर अगली कैंडल ग्रीन है, तीसरी कैंडल क्या होनी चाहिए थी, ग्रीन होनी चाहिए थी, हो गई ग्रीन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ गए होगे। कुछ पैटर्न्स मुझे नहीं भी मिले तो मेरे से नाराज मत होना मेरी जान। अब हम लोग बात करते हैं भाई बुलिश हरामी कैंडल की। ये बिल्कुल हरामी किस्म की कैंडल है, इसका नाम भी वैसे ऐसे ही है, मात्र के साथ आप पढ़ सकते हो। बुलिश हरामी क्यों हरामी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक कैंडल बताई है, ये बिल्कुल सेम डिट्टू सेम होती है कैंडल के साथ, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते भाई। एक कैंडल बहुत ग्रीन है, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल का, इसमें बुलिश हरामी का एक असूल है कि ये विग जो है ना, ये इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, फिर वो बुलिश हरामी नहीं खिलाएगी, वो फिर बुलिश हलाली खिला लेगी। तो अगली कैंडल कौन सी होगी, तीसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए भाई। आज अब इसको ढूंढते हैं बुलिश हरामी कैंडल को, रिमूव करते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इधर बुलिश हरामी का रूल लगता है, नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ अपर विग है, जो कि आपको पता है हैमर बनेगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। पहली कैंडल मैंने क्या बताया, नीचे जानी चाहिए, लोअर विग नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल। जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि भाई ये 1 मिनट का चार्ट में थोड़ा इशू करता है। अब यहाँ पर एक मिसाल बैठती तो है ये वाली, ये, लेकिन इसके बाद ये रेड बन गई, तो ये ख़राब भी हो गई, ये बात याद रखना, ये ख़राब भी हो गई है। लेकिन इधर कैंडल्स को देखने का अंदाज बिल्कुल अलग हो जाता है, ये बात याद रख लेना, मेरी चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें मिल गई है भाई बुलिश हरामी कैंडल अपनी, हालांकि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी मिली, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये विक ने नीचे क्लोज नहीं किया, ये पहली कैंडल बड़ी, छोटी कैंडल थी, दूसरी कैंडल की बॉडी छोटी है, विक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन क्या रूल बताया था, नीचे वाली कैंडल विक क्लोज ना करे, जो कि उसने नहीं किया, तो तीसरी कैंडल क्या बनी, ग्रीन बन गई।
तीसरी कैंडल ग्रीन बन गई। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उसको येलो कलर कर दूँ ताकि समझाना आसान हो जाए। ठीक है जी भाइयों, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी रूल अप्लाई वही होता है बुलिश एनामी का। पहली कैंडल बड़ी है, ठीक है, ये वाली कैंडल बड़ी है, ये वाली कैंडल, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल बड़ी है। तो अगली कैंडल ने क्या किया, इससे नई बड़ी बनाई है, लेकिन बुलिश स्ट्रॉन्ग है, बुल्स वो मार्केट को नीचे, बेरिश स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मार्केट को इस वाली पिछली वाली कैंडल से नीचे ले जाए। तो तीसरी कैंडल क्या हुई, ग्रीन बन गई। ठीक है, जब आप लोग ये चीज़ें पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा यार, सीधी सी बात है, वीडियो है, मैं ढूंढ भी साथ रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि पहले ढूंढ के रखूँ, खाली चार्ट चीट शीट पढ़ा दूँ। मैंने पहले ही बताया था, मैंने बताया था मैं साथ साथ आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा चीज़ों को कि कैसे एक चीज़ काम करती है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसा करके पीछे चला गया हूँ भाई, क्योंकि मुझे 50 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए। पानी पी लूँ मैं, इससे नाराज़ ना होना, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया यार, यकीन मानो। ठीक है, ये माफ़ करना, आप समझ लो ये क्लास ही चल रही है। अच्छा, अब हमने बुलिश हरामी, बुलिश किकर, बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश हरामी पढ़ चुके हैं। अब पायरसिंग लाइन पढ़ते हैं। पायरसिंग लाइन में क्या होता है, इस चीज़ को समझना। ठीक है, पायरसिंग लाइन में देखो, मार्केट ग्रीन बनी है, लेकिन कैंडल क्लोज नीचे तो गई है, उस वाली कैंडल से इसने ऊपर भी नहीं बनाया, लेकिन इससे फिर ऐसा काम क्या किया, इसने 75% कैंडल का ग्रैब कर लिया है इस विक ने, और बहुत छोटी सी विक छोड़ी है। मतलब इस बात से क्या है कि बुल्स एक्टिव थे, बेरिश ने एक्टिव हुई फौरन, यहाँ से बुल्स यहाँ तक ऊपर लेकर गए, मतलब यहाँ से कैंडल क्लोज हुई है ना, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ से ये वाली कैंडल, अगली कैंडल ऊपर गई, 75% इस कैंडल का कवर कर लिया, और नीचे आई और क्लोज कर दिया। अब ये कैंडल रेड पर ही क्लोज हुई है, ये कोई ग्रीन पे क्लोज नहीं हुई, लेकिन तब भी आप कह सकते हो कि अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि इस वाली कैंडल में बुल्स ने जान लगाई है, 75% एक बॉडी एक कैंडल का कवर कर ली है। ठीक है, अब ढूंढते हैं वो कैंडल की तरह भाई, बिल्कुल ये वही कैंडल है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम प्यारी मरबूजू कैंडल, जो मैंने बताया था न्यूट्रल कैंडल आई, अगली कैंडल ग्रीन बनी, वो वाला रूल भी अप्लाई होगा, 2 कैंडल्स वाला। 75% से ले गई है मार्केट का। ठीक है, इस कैंडल का ये 50% से अबव हो, असूल ये होता है कि 50% से अबव हो इस वाली कैंडल के अंदर, और ये रूल इस पर अप्लाई होता है। और भी जगह हम ढूंढ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भाई यही चीज़ होनी चाहिए। देखो देखो, ये नीचे तो नहीं है, ये कैंडल नीचे तो नहीं गई इतनी, लेकिन 75% से कवर किया, मतलब सॉरी 75 के दिए, 95% कवर किया। तो अगली कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी, नीचे गई है मार्केट, लेकिन थोड़ा सा वेट करते तो आप इस कैंडल में निकलाते, ये वाली जो कैंडल है मैं दिखाता हूँ, देखो अब यहाँ तक निकलाते बाहर, तो कोई मसला नहीं था, अगली कैंडल में आप अपना प्रॉफिट यहाँ तक एंजॉय कर लेते। आपने एक कैंडल देखकर कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन समझना होता है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुलिश पेरिसिंग लाइन वाली कैंडल को भी समझ गए हो गए। अब ट्विजर बॉटम की बात करते हैं। ट्विजर बॉटम में क्या होता है, सेम टू सेम सब काम होता है। सेम टू सेम से मुराद क्या है मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ से ये कैंडल शुरू हो गई है, और इसने भी ये कारकर्दगी दिखाई है, इसने भी 75% ही की है। थोड़ी थोड़ी देखो कैंडल्स ऊपर नीचे है। मैंने क्या कहता, जब आप एक चीज़ को समझ लेते हो, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप जब भी ये दो पैटर्न आएंगे ना, आप समझ लोगे वही कैंडल है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, डिट्टो वही चीज़ होती है। तो आप बाकी कैंडल्स को भी समझ लोगे। जैसे आप देखते हो एक चार्ट आता है, हज़ारों कैंडल्स होती हैं, भाई समझना होता है इसकी साइकी को, साइकोलॉजी को समझना होता है कि कैंडल्स क्या कह रही है। मैं आपको एक एक कैंडल समझा रहा हूँ, तभी तो इतना टाइम लग गया, वरना मैं अगर आपको खाली समझाता ना, ये कैंडल इस तरह बने तो आप अप कर देना, इस तरह बने तो डाउन कर देना, उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको ट्विजर बॉटम वाली नहीं सिखा रहा। अगर ये देखो एक चीज़ याद है, ट्विजर बॉटम लिखा हुआ है, तो ये पैटर्न बॉटम में बनना चाहिए, तब बना चाहेगा। और ये 75% के लिए बिल फर्स्ट मैं समझाता हूँ क्या। देखो ये बॉटम है, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पर दूसरी कैंडल बन गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉटम, देखो ये वाला रूल बॉटम का अप्लाई होता है। ये अगली कैंडल ग्रीन बन गई, लेकिन ये हैमर के बाद बनी है, तो वैसे भी आप ग्रीन कर दोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बॉटम सेम टू सेम होना चाहिए। देखो ट्विजर बॉटम, ये एक बॉटम में है। बॉटम से मुराद क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो बॉटम आता है, बॉटम जैसे ही नीचे गिरी, मार्केट नीचे गिर रही है, बॉटम में ये दो कैंडल्स का पैटर्न बन जाए, तो आप एक कैंडल से नहीं, अब 2 कैंडल से जानोगे मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब आपके पास सिंगल कैंडल से कन्फर्मेशन नहीं है, 2 कैंडल से कन्फर्मेशन है, तो मतलब ज़्यादा चांसेस हो गए अब आपके मार्केट के ऊपर जाने के। देखो देखो ट्विजर बॉटम मिला आपको, मैंने कहा था आपको ऐसे ही समझा दूंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसे ही दिखा दिया। देखो ऐसा करता हूँ, लाइन समझाता हूँ, ये देखो इसमें लाइन चाहिए आपको, ट्विजर बॉटम बना, देखो यहाँ इसमें थोड़ा सा ये बात है, कैंडल 75% क्या है वो
उससे भी ऊपर चली गई है तो अगली कैंडल ग्रीन बन चुकी है, रैली स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से आप ग्राफ देखो कितना बने, सारा ऊपर गई है मार्केट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ट्विजर बॉटम को भी समझ के होगे। मैंने तुम्हें अब तक मैं तुम लोग को क्या क्या समझा चुका हूँ, मैं तुम्हें ये रिकैप कर दूँ ताकि एक दफ़ा क्या हो तुम लोगों को समझ आ जाए। देखो हैमर समझाया, बल्कि इस तरीके से नहीं समझाता। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न समझा दिए तुम्हें, सिंगल कैंडल पैटर्न्स का न्यूट्रल बेसिक पैटर्न समझा चुका हूँ तुम लोगों को यहाँ तक के मैं सारे, ठीक है। अब बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स को तुम्हें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं बुलिश टू कैंडल पैटर्न्स भी सारे समझा चुका हूँ तुम्हें। मैं साइकी समझा चुका हूँ कि क्या साइकी है लोगों की। इस तरह तुम्हें बहुत आसान होगा अगली कैंडल्स का। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें टू कैंडल्स पैटर्न्स का, ठीक है। अब इसमें क्या है ये देखो, मैंने तुम लोगों को ये चीज़ समझाया था कि जैसे ही बेरिश कर, जैसे बुलिश में था वैसे ही नीचे है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेकर साइड पे लेकर आता हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आ जाए। ये बेरिश किकर, बेरिश किकर, किकर कैंडल। इसमें क्या होता है, एक कैंडल नीचे बनी तो दूसरी कैंडल भी नीचे बनी, ठीक है। अब हम बेरिश किकर को ढूंढेंगे, मतलब अब इसमें अपने साइकिल तो मैं चार्ट में जाकर समझाता हूँ, ठीक है। बेरिश किकर में, बेरिश किकर, अब ये तुम्हें एक रैली में मिलेगा। देखो एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल भी ग्रीन उससे नीचे होनी चाहिए। और जैसे बुलिश में था ना, एक कैंडल ऊपर होनी चाहिए, मतलब अगर ये एक कैंडल यहाँ से ग्रीन बन जाती है ना ऊपर की तरफ तो मार्केट ऊपर निकल जाती है। लेकिन क्या ये कौन सी कैंडल हुई, इसको आप क्या कहोगे, बेरिश किकर। मतलब दूसरी कैंडल भी नीचे बन गई, दोनों कैंडल्स ये वाली नीचे, तो तीसरी कैंडल की क्या चांसेस होंगे, नीचे जाने के चांसेस होंगे। आसान सी बात है भाई, सब इतनी लंबी ख्वारी करने की बात नहीं। अब बेरिश इंगल्फिंग समझते हैं। बेरिश इंगल्फिंग, और देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये बुलिश इंगल्फिंग में क्या फ़र्क था, ठीक है, और बेरिश इंगल्फिंग में क्या फ़र्क होगा, इस चीज़ को समझना है। देखो मैंने क्या कहा था, कुछ कैंडल्स सेम होंगी, कुछ कैंडल्स अलग होंगी। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना भाई। मेन जो चीज़ थी तुम लोग साइकोलॉजी समझनी है कैंडल्स की, अगर वो समझ ली सब समझ लिया, ठीक है। फ़र्क हो सकता है लेकिन परेशान नहीं होना बिल्कुल, मैं तो समझाता हूँ। ये एक बेरिश इंगल्फिंग, मतलब एक सेलर्स वाली जो कैंडल है वो दूसरी सेलर्स कैंडल को ग्रैब करे। जैसे क्या था यहाँ पर बुलिश में था कि एक बायर्स किया लेकिन अगली कैंडल ने और जोर लगाकर बाय कर दिया, मतलब कि बुल्स अब एक दूसरी कैंडल में साबित करते हैं कि हम और पावरफुल हो गए, तो तीसरी कैंडल ग्रीन बनेगी। इसी तरीके से सेलर्स में होता है, एक कैंडल बाई सेल वाली हुई है तो तीसरी कैंडल भी सेलर्स में जा चुकी है, क्यों, क्योंकि नीचे विक लगा चुकी है और बॉडी बहुत बड़ी है। यहाँ तक मार्केट देखो, यहाँ पर क्लोज हुई, मार्केट ऊपर गई लेकिन सेलर्स ने सब दबाव नीचे लगा दिया और इतनी बड़ी बॉडी बना दी ब्रेड की, ठीक है। अब इसको हम ढूंढते हैं पैटर्न को और आप लोगों को दिखाते हैं। ये कौन सी है, बेरिश इंगल्फिंग। अच्छा, इसमें ये बात भी होती है कि भाई देखो, एक जैसे मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे ये आप बेरिश इंगल्फिंग आप इसको कह सकते हो, देखो लाइव है बेरिश इंगल्फिंग, दूसरी कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने इस वाली सेलर्स को खा गई, मतलब ये तो देखो एक चीज़ समझाता हूँ तुम लोगों को मैं। अब मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं समझाई लेकिन मैं आहिस्ता समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई वही बंदा सीखे इल्म जिस बंदे को चाहत है, जो यहाँ तक रुका है। इधर क्या हुआ है कैंडल में, इसको देखो, ये सारी ग्रीन है, ग्रीन है। इस रेड वाली कैंडल ने इसको पूरी पूरी कैंडल को खा लिया, तो अगली कैंडल क्या प्रेडिक्शन होगी, रेड बनेगी। लेकिन अगली कैंडल तो रेड बन गई, आप उसे अगली कैंडल भी प्रेडिक्ट कर दोगे, क्यों, कैसे, हैमर कैंडल बन गई, अगली कैंडल भाई ग्रीन होने वाली है, तो एक कैंडल में प्रॉफिट बनाया, दूसरी कैंडल में प्रॉफिट बना लिया। ये वैसे होता ज़्यादातर बाइनरी में, लेकिन ये तब आपको काम आता है जब आप ये प्राइजेशन की तरफ जाते हो, तब आपको हर एक चीज़ समझ आ रही होती है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ नोटिस में रखनी होती है। अब तक मैं आपको समझा चुका हूँ बेरिश इंगल्फिंग क्या चीज़ होती है। अब बेरिश हरामी कैंडल की बात करेंगे। भाई बेरिश हरामी में क्या होता है कि भाई एक समझो, मैं आपको समझाता हूँ बेरिश हरामी कैसी हुई। जैसे बुलिश हरामी है ना, इसमें बेरिश हरामी भी है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ना हालत टाइट हो रही है मेरे गले की, क्योंकि पानी नहीं पिया, सूख रहा बहुत ज़्यादा गला। बेरिश हरामी भाई कैंडल में क्या होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बेरिश हरामी में कैंडल में समझाता हूँ लाइव में। अब बुलिश हरामी में क्या था, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। बुलिश हरामी कैंडल में था एक ग्रीन है तो दूसरी 75% उठाए। इस तरीके से बेरिश हरामी भी ये कहो कि नीचे उठाए, ऊपर ना क्लोज हो, ठीक है, जो मतलब फुल ऊपर ना चली जाए। अगर ये ऊपर चली जाती है ना इससे, बेरिश हरामी कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ, शायद आ ना रहा हूँ,
शायद थोड़ा स्कैम, तो ये बेरिश हरामी कैंडल का पैटर्न है। ये ऐसा ना हो कि ऊपर चली जाए या फिर नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो कैंडल ही बदल जाएगी। दोनों रेड कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है, और बड़ी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ये बेरिश हरामी कैंडल की बात हो रही है, तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो एक कैंडल बड़ी है, इसे आप बेरिश हरामी कह सकते हो, और तीसरी कैंडल भी रेड है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। देखो ऐसे स्पिनिंग टॉप है, मैंने कहा था अगर न्यूट्रल भी हो सकता है तो अगली कैंडल आप रेड पर हिसाब लगा लोगे, हिसाब। अब ये इस तरह की चीज़ों में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इतनी चीज़ टू कैंडल्स पढ़ा चुका हूँ, टू कैंडल्स पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये भी देखो, ये कौन सी कैंडल है समझ लो, इसको आप ढूंढ सकते हो। चीट शीट देखती रहनी है और आपने सीखते जाना है। अब देखो बड़ी कैंडल होनी चाहिए हमारे पास, फिर छोटी कैंडल आएगी। ये देखो पहली छोटी हो रही, दूसरी बड़ी हो रही है। हाँ देखो यहाँ पर हमें विषय बुलिश बेरिश हरामी कैंडल की मिसाल बहुत अच्छी मिलती है। पहली बात तो ये तो है न्यूट्रल कैंडल, ठीक है, मैंने कहा था न्यूट्रल कैंडल मारूबुजू कैंडल है ये। अगली कैंडल अगर पिछली कैंडल रेड ग्रीन थी तो तीसरी कैंडल भी ग्रीन होगी भाई, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें बुलिश हरामी का रूल भी लग रहा है, टू कैंडल्स वाला, बेरिश हरामी का सॉरी, तो तीसरी कैंडल क्या हुई, रेड हो गई। पहली वाली कैंडल से जाना, इस वाली कैंडल से कंफर्म हुआ कि भाई अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। जैसे ग्रीन कैंडल बन गई तो आपको तीसरी कैंडल का अंदाजा लग गया कि भाई अब जो कैंडल है वो बनने वाली है रेड, ठीक है। इस तरह आपको सेलर्स के इमोशंस पढ़ने हैं लोगों के, इसमें इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहना चाहूँ तो ये इमोशंस आप पढ़ रहे हो, ट्रेडर्स के क्या इमोशंस है। मेरे पास जा रही मार्केट, एकदम से सेलर्स ने आई, यहाँ पर सेलर्स टॉप में गई, सेलर्स डर गए, यहाँ पर बायर्स लेकर गए, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो गए बेचने वाले, उन्होंने बेचते बेचते क्या बना दी, क्या बना दी, उल्टा तोड़ा, उल्टा तोड़ा क्या बना दिया, देखो शूटिंग स्टार बना दिया। शूटिंग स्टार बनाया, टूटता तारा, भाई शूटिंग स्टार हो गया, धड़ाम मार्केट नीचे। इस तरह इमोशंस को पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होंगे। अच्छा अब बेरिश हरामी भी बता चुका हूँ, अब डार्क क्लाउड कवर तक आते हैं, ठीक है। अच्छा ये नज़र ना आ रहा हो तो टेंशन नहीं ले, मैं इसको जूम करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। किस तरफ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और जूम करूँगा, इसको साइड पर ले आऊँगा, ठीक है। ये डार्क क्लाउड कवर है, इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन एक रेड कैंडल आ गई है जो टॉप से लेकर आई है और इसके 75% हिस्से को खा गई है। तो जो तीसरी कैंडल कौन सी होगी, रेड होगी। ये बहुत आसान है, दूसरे कैंडल वाला प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है अगर आपने सिंगल कैंडल्स को समझ लिया। जैसे यहाँ पर हो गए, देखो डार्क क्लाउड में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी, इसमें रूल होना चाहिए ऊपर जा रही होती, जैसे ऊपर जा रही थी, इसमें क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को खा लिया, देखो खा लिया। तो तीसरी कैंडल क्या हुई, डार्क क्लाउड कवर होगी मार्केट ऊपर से। तीसरी कैंडल अब यहाँ से क्या बननी चाहिए थी, ओ सॉरी ये तीसरी कैंडल जो मरूबुजी कैंडल है, जो न्यूट्रल है, उससे अगली कैंडल बनी है ग्रीन, लेकिन उससे पिछली कैंडल ने जो यहाँ पर कार्ड की दिखाई है, दो कैंडल्स हैं, इसको क्या कहेंगे, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब ट्विज़र टॉप क्या होता है, जैसे यहाँ पर था ना ट्विज़र बॉटम, अब ये टॉप पर हम देखेंगे ये वाली जो चीज़ है ट्विज़र टॉप, मतलब कि अब टॉप पर ये पैटर्न आएगा तो ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये ट्विज़र टॉप बिल्कुल साइड पर है, माफ़ कर देना यार भाइयों, मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये ट्विज़र टॉप है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ताकि तुम लोग टॉप में देख सको मेरे भी, ठीक है। ये ट्विज़र टॉप आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इस चीज़ को समझो, ये टॉप में ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है, लेकिन एक रेड कैंडल आ जाएगी जो 75% तक के हिस्से को खा जाएगी। फिर आप गेस कर सकते हो उससे कि भाई अगली कैंडल रेड होने वाली है। एक चीज़ को लेकर कंफर्मेशन नहीं करते, बहुत सी चीज़ों लेकर कंफर्मेशन करते हैं। मैं इसका जल्दी से आपको दिखा दूं उस के ऊपर ताकि आपको कंफर्म हो जाए। रिमूव ड्राइंग, अब हम टॉप पर जाते हैं और टॉप पर जाकर देखते हैं कौन सी कैंडल, ट्विज़र टॉप कैंडल कि 75% उसने बॉडी को खा लिया हो, 100% ही खा लिया भाई, 75% इसने बॉडी को खा तो लिया है, ये देखो नहीं 75% बॉडी को खा लिया। अगली कैंडल ग्रीन रेड बननी चाहिए थी लेकिन ग्रीन बनी, लेकिन उससे अगली कैंडल फिर क्या बन गई, रेड बन गई। इसी तरीके से होगा, ये टॉप पर आपको दिखेगा, देखो इस बॉडी का इसने क्या क्या है, हैमर भी बना है और इससे 75% देखो खाया ही नहीं, खाया नहीं, 50% है। हम टॉप पर ढूंढेंगे इसको, देखो यहाँ पर देखो इसने इसका बॉडी का 50% खाया लेकिन इसकी विक ने 70% खा लिया है। तो ये टू से टॉप बना है, तीसरी कैंडल क्या बनी है, रेड बनी है, लेकिन उससे अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई है क्योंकि वो क्या बना, हैमर बन गया, बाहर से प्रेशर लगा दिया तो अगली कैंडल ग्रीन बन चुकी है। आप इससे ये अंदाजे लगा सकते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
अब तक हम लोग समझ चुके हैं भाई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल कैंडल के, न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स, टू कैंडल पैटर्न्स बुलिश के, टू कैंडल पैटर्न्स बेरिश के। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक बेसिक्स की, सॉरी उल्टा बोल दिया, कैंडल स्टिक बेसिक्स के। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स की जो टू कैंडल्स हैं। अब एक ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, एक छोटी सी कैंडल बनती है तो न्यूट्रल है, मतलब अगली कैंडल आप इन दो कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल से अंदाजा लगाओगे, तीसरी पीछे वाली कैंडल से, कि अगली कैंडल शायद अब बन सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखो मुझे मिले भी तो सही ना, मसला ये इधर मिलना ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, ये हकीकत बात है। न्यूट्रल हो बिल्कुल, देखो इसको आप न्यूट्रल कह सकते हो लेकिन इस तरीके से नहीं, मैं आपको परफेक्ट दिखाऊंगा। अब मैं आपको कौन सी बात कर रहा हूँ मैं ये आपको बता दूं, किसी ने यहाँ तक देख रहा हो तो कोई, ये वाली स्टार, न्यूट्रल स्टार, बस इसको न्यूट्रल स्टार बोलते हैं। पहले एक बड़ी होगी फिर एक छोटी सी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। जैसे कहाँ पर है, कहीं पर अब दिख नहीं रहा मुझे, हाँ देखो देखो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी, ये न्यूट्रल स्टार्ट है, ये बड़ी कैंडल बनी, ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी कैंडल से मैंने कहा अंदाजा लगा रेड थी तो चौथी कैंडल भी रेड बन गई, तो मैंने न्यूट्रल स्टार भी ढूंढ दिया मैंने। अब तक तुम लोग टू कैंडल्स तक सब कुछ समझ चुके हो। इस 1 घंटा 5 मिनट तक जिसने वीडियो देखी होगी ना, लाइक कसम खा रहा हूँ, सब इसी पर ही मेहनत करते हैं, सब इसी को ही बनाते हैं, इसी को चेपते हैं, इसी को मार्केट में डालते हैं। बस ये मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, यही चीज़ प्राइज एक्शन की चीज़ है, ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है। बड़े लोगों के कोर्सेज देखे होंगे, अगर कोई यहाँ तक देख रहा हो तो दिल से बताना यार लर्निंग में मज़ा आया या नहीं आया, ये लास्ट बताना। क्योंकि अब हमारा आखिरी चीज़ है जो है 3+ कैंडल पैटर्न्स, ठीक है। 3+ के 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट फ़र्ज है, जैसे नमाज फ़र्ज है। पहले हम 3 बुलिश प्लस कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे, जिसमें आती है भाई मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या होता है, इस चीज़ को समझो। देखो अब तुम देखो, एक कैंडल से 2 कैंडल जोड़ी, तीसरी कैंडल का अंदाजा हो। अब 3 कैंडल से तुम जोड़कर देखो, किसी में बुलिश ट्रिगर ऑटोमेटिक बन रहा हो, किसी में बुलिश एंगल फिर पहले ही बन रहा हो, किसी में पर्सिंग लाइन बन रहा होगा, लेकिन तीसरी कैंडल अगर बुलिश हो गई तो चौथी कैंडल का अपने आप अंदाजा लगेगा। बिल फर्स्ट क्या है, ये मॉर्निंग स्टार है। मार्केट गिर रही है, ये रेड कैंडल, लेकिन एकदम से ग्रीन कैंडल बनी और तीसरी कैंडल भी ग्रीन बन गई, तो चौथी कैंडल का क्या अंदाजा लगाओगे, ग्रीन। आओ फिर ढूंढे बैठकर मॉर्निंग स्टार को, मिल गई मॉर्निंग स्टार हमें। देखो ये छोटी है ग्रीन, एक रेड और फिर ग्रीन, ये एक रेड ये ग्रीन, लेकिन अगली क्या होनी चाहिए थी, ग्रीन होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या किया, एक चीज़ समझो, इमोशन को समझो। ये जो रेड कैंडल है ये इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे को ब्रेक नहीं कर पाई, हार गई, ठीक है। मतलब ये भी ग्रीन ही बननी थी, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ट्रैप्स बहुत चालें होती हैं। तो तीसरी कैंडल क्या बनी, ग्रीन बन गई। इसमें मैंने आपको मॉर्निंग स्टार भी ढूंढ दिया, देखो 3 कैंडल से कंफर्म कर दिया। और अच्छा रूल भी मैं आपको ढूंढ दूंगा, कोई मिस नहीं, बड़ी बात नहीं है। अब बैठे हुए देखो 3 कैंडल से, ये पहली क्या हुई, देखो ग्रीन, देखो ये ग्रीन ये रेड, इतने निशान है। वैसे ये नहीं पैटर्न, सॉरी ये पैटर्न नहीं है, सॉरी। अब 3 कैंडल पैटर्न से आप 3 कैंडल पैटर्न से आप और अच्छा मतलब पता कर सकते हो। देखो देखो ये देखो, बिल्कुल वही मॉर्निंग स्टार वाला रूल अप्लाई होता है। एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, तीसरी कैंडल कौन सी, ग्रीन, चौथी कौन सी होनी चाहिए, चौथी कौन सी होनी चाहिए भाई, ग्रीन होनी चाहिए, हो गई ग्रीन। हर चीज़ काम करती है मार्केट में भाई, छोटी से छोटी चीज़ काम करती है मार्केट में। इसका मतलब क्या है, इसकी सही की पहले समझ लो। देखो सही किसकी समझ लो, मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे, अगली कैंडल सेलर्स क्यों नहीं बनी, सेलर्स रुको, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। रुकने से मुराद ये समझ लो कि मार्केट में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया, तो एक ग्रीन बन गई, लोगों के इमोशंस फौरन से बदल गए, ग्रीन पर आ गए, तो अगली कैंडल क्या प्रेडिक्शन है, ग्रीन। इस वाली की बड़ी ग्रीन कैंडल ने इन दोनों को कंफर्म कर दिया और इसका हिस्सा भी खा गया। तो चौथी कैंडल क्या बननी चाहिए भाई, अब ज़्यादा चांसेस होंगे, 80 to 90% चांस होंगे कि अगली चौथी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, जो कि बनी, क्योंकि लोग और मुतमिन होकर लोगों ने खरीद लिया। लेकिन वो अलग बात है, मार्केट फिर से नीचे आ गई, ठीक है। हर बात आपको रियली नहीं मिलती, ये कि कैंडल की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी की। इसमें क्या होता है, ग्रीन बनती, ये देखो ये रेड बनी कैंडल, मतलब सेलर्स एक्टिव हुए, बेचना स्टार्ट हुए, फौरन से ग्रीन एक्टिव हो गई, जो पहले ये मॉर्निंग स्टार रूल है, उसके बाद बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर हो गई। ये वही रूल है,
बिल्कुल, लेकिन ये बराबर से भी ऊपर चली गई था। अगर ये बराबर भी थी तो तीसरी कैंडल आपको ऊपर की ही मिलती, इसमें कोई इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 व्हाइट सोल्जर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। 3 व्हाइट सोल्जर्स में क्या होता है भाई, देखो 3 व्हाइट सोल्जर्स बनेंगी आपकी, तो चौथी कैंडल आपकी ग्रीन होगी। देखो 3, ये इसे कहते हैं 3 कैंडल्स एक साथ ग्रीन बने इस तरह की, तो चौथी कैंडल कंफर्म होती है ग्रीन बनने की, ठीक है। लेकिन ये भी होता है 3 कैंडल सोल्जर्स ही बनेंगे लेकिन रेड आ गया भाई, इसको भी समझो, ये चीज़ भी समझो, इस चीज़ को भूलो नहीं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, 3 व्हाइट सोल्जर्स के बाद चौथी कैंडल व्हाइट होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार नहीं भी होती। 3 एक साथ मतलब बुल होने, बायर्स ने खरीदा, बुल्स मतलब लोगों ने खरीदा, एक कैंडल में खरीदा, 1 मिनट में, दूसरी मिनट में भी खरीदा, तीसरी मिनट में भी खरीदा लोगों ने। लोगों को अब लग रहा है और ऊपर जाएगी, लोगों ने दबा कर और किया, तो चौथी कैंडल भी बन गई ग्रीन की। इसी 3 लाइन स्ट्राइक, मतलब तीनों कैंडल्स बेशक थोड़ी थोड़ी नीचे जाती रहे लेकिन ग्रीन ही बने, तो चौथी कैंडल में ग्रीन बनेगी, ठीक है। ये वैसे इसको आप रेड भी कह सकते हो, मतलब कि सीरियस बहुत छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल हमें एक अच्छी मिलती है, देखो 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 व्हाइट सोल्जर्स कह दिए, सॉरी 3 लाइन स्ट्राइक, सॉरी 3 लाइन स्ट्राइक, थोड़ी सी नीचे से भी होगा तो भी आप चल जाओगे। देखो 3 लाइन तो नहीं है, ये 3 लाइन आप इसको कह सकते हो। देखो ये ग्रीन आ गई, ये लाइन है 3 लाइन, जो मैंने बताया 3 लाइन स्ट्राइक, अगली ग्रीन हो गई 2 कैंडल्स। ये आपको तब फायदा देगा जब रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की हम और लाइनें पढ़ेंगे। अब इसी तरह 3 लाइन मॉर्निंग डोजी स्टार हो गई, इसमें क्या होता है, रेड कैंडल आई, यहाँ से न्यूट्रल बिल्कुल बन गई और अगली कैंडल ग्रीन हो गई, तो चौथी कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी भाई। 3 आउटसाइड अप में क्या होगा, एक कैंडल छोटी सेल्स की, दूसरी इससे पूरा ग्रैब कर दिया। 3 वाइट में क्या होगा, पूरा ग्रैब कर दिया। अब मैं आपको नहीं दिखा रहा तो क्या, मेरी 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है भाई, बहुत लंबी वीडियो है ये, इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, और जब इसमें आएंगे 20 व्यूज़ तो दिल्ली परेशान होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर भाई क्या कहते हैं, बन गई, क्या चीज़ बन गई है, रेड कैंडल, और ये बायर्स वाले ने क्या किया है, बायर्स ने इसको खा लिया है पूरा, तो तीसरी कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, तो चौथी कैंडल क्या बनेगी भाई, ग्रीन बनेगी। अब 3 इनसाइड अब क्या होता है, देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल सॉरी, लेकिन अगली कैंडल में भाई सेलर्स नीचे नहीं लेकर गए, उस कैंडल के अंदर ऊपर ही आई ये कैंडल, और उसके बाद दोबारा कंफर्म एक और तीसरी कैंडल जो है 3 लाइन वाली है, तो अगली कैंडल ने इस हाई को भी तोड़ दी है पिछली सेल वाली को, तो चौथी कैंडल क्या होगी, हाई की होगी। मैं आपको हर पैटर्न दिखा सकता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है, समझने का मसला है। मसला क्या मतलब, टाइम लग जाएगा, इसका मसला है। अब बेरिश बैंडोमेंट में क्या होगा, इस चीज़ को समझो। देखो ये बनी है बेरिश में कैसे पता लगेगा, एक ये बनी है ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये बन गई भाई छोटी सी रेड, मतलब बायर्स कंफ्यूज हो गए, रेड आ गए। तीसरी कैंडल भी रेड बन गई, हमें कंफर्म हो गया भाई बायर्स कंफ्यूज हो गए, रेड बन गई, एक और सेल बन गई, चौथी कैंडल क्या होगी, रेड की होगी। 3 ब्लैक क्रॉस, जैसे 3 ब्लैक वाइट, जैसे 3 अगर कैंडल्स रेड आई तो चौथी कैंडल रेड आनी चाहिए। अब ये आती है इवनिंग डोजी स्टार कैंडल, इसमें क्या होता है, एक कैंडल आई सॉरी सेल बाई की, दूसरी कैंडल फिर कंफ्यूज, बहुत छोटा सा आएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी होगी, देखो थोड़ी बॉडी का फर्क है, ठीक है, लेकिन इसमें नीचे भी जा रही है भाई, नीचे भी जा रही है, इसमें नहीं जा रही, इसमें लेकिन यहाँ तक आएगी, 75% ग्रैब करेगी, तब भी चौथी कैंडल के चांसेस होंगे नीचे जाने के, ये बात याद रखना। इसी तरीके से अब आती है एक इवनिंग स्टार वाली कैंडल, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इवनिंग स्टार, ये मेरे बैकग्राउंड में ही आ रही होगी, अल्लाह करे ना आ रही हो। इवनिंग स्टार कैंडल का मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बिल्कुल कवर हो गई है यार। अच्छा इवनिंग स्टार मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो इवनिंग स्टार कैंडल में क्या होगा कि एक बाई की कैंडल आई है, ठीक है, एक और यहाँ पर जो अगली कैंडल होगी तो उससे ऊपर की, लेकिन ये रेड होनी चाहिए, एक बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और अगली कैंडल रेड की, अगली तीसरी कैंडल रेड होनी चाहिए, और बेशक इधर भी होगी तब भी चौथी कैंडल रेड की ही बनेगी। अब तक मैं तुम लोगों को 3 कैंडल्स पढ़ा चुका हूँ, 2 कैंडल्स, सिंगल कैंडल्स, न्यूट्रल, कैंडलस्टिक बेसिक्स, हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कुछ कमी पेशी रहेगी हो भाई के लिए तो यार माफ़ कर देना भाई को, दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि बातें मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बना कर लिखता भाई, जो मेरे पास नॉलेज होता है, जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, जो 4-4 साल 5-5 साल पुराना है, जिसको मैंने अभी तक रिवाइज़ नहीं किया। आपके साथ साथ मैंने भी रिवाइज़ कर दी है, रिवाइज़ कर लिया और आपको सिखा भी दिया है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन रुको, कुछ कहना चाहूँगा, अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लव यू हो गया, क्योंकि तुम लोग बाकी सीखना चाहते हो और मैं इस कोर्स को बनाऊँगा अगर ये वीडियो अच्छी चलेगी, थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। अल्लाह हाफिज़।